गाइस आज मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें हमारा हीरो उसके टीचर के मना करने के बाद भी उन्हीं के जैसा बनता है, लेकिन उसे भी उन्हीं की तरह धोखा ही मिलता है। तो आओ साथ में मिलके हमारे हीरो की कहानी को एंजॉय करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में एलेक जो कि हमारा हीरो है उसको एल्डस नाम का ये मैजिशियन उससे पूछता है कि क्या तुम मैजिक में इंटरेस्टेड हो। जो सुन तो एलेक हैरान हो गया। फिर अगले सीन में एल्डस एलेक को मैजिक सिखाते हुए बोलते हैं कि फोकस करो, ऐसा इमेजिन करो कि जैसे तुम्हें तुम्हारे खतरे में पड़े दोस्तों को बचाना हो। और फिर वो उसको वैसे ही गाइड करते हुए मैजिक रिलीज करने बोलते हैं, जिस गाइडेंस के बाद एलेक उस टारगेट पे फाइनली हिट कर देता है, जो देख के तो वो खुश हो गया। एलेक एल्डस से बोलता है कि ये मैजिक तो कितना हार्ड था जिसमें मुझे पूरे दिन लग गए। तो एल्डस उसे बताते हैं कि नॉर्मली ये स्पेल सीखने में लोगों को महीने लग जाते हैं। फिर एलेक एल्डस से दूसरा स्पेल सिखाने के लिए बोलने लग गया था, तो एल्डस उसे मना कर बोलते हैं कि अब कल सीखेंगे और उसे फिशिंग करने चलने बोलने लगे, जो सुन के तो वो नाराज हो गया था। फिर वो दोनों फिशिंग कर रहे थे जहाँ एलेक फिशिंग ना करके और भी मैजिक सीखना चाहता था। एल्डस उसे बताते हैं कि तुम टैलेंटेड हो, तुम मेरे बिना कुछ सिखाए भी आराम से फर्स्ट रेट मैच बन जाओगे। तो एलेक बोलता है कि फिर आप मुझे क्यों ही सिखा रहे हो। एल्डस बताने ही जा रहे थे कि उनकी हुक में फिश फंस गई थी, जिसे हैंडल करने में एल्डस को मुश्किल होने लगी क्योंकि वो फिशिंग में अच्छे नहीं है। तो एलेक उनकी मदद करता है और दोनों साथ मिलकर रॉड खींचते हैं, जिसमें एक मछली वो लोग पकड़ लिए और वो देख दोनों हंसने लगे। फिर अगली सुबह एलेक डेडिकेशन के साथ मोटी सी बुक में से स्पेल पढ़ने लगा जिसे एल्डस सिखा रहे थे। फिर ऐसे ही एल्डस उसे सिखाने लगे और एलेक उन सीखने लगा और प्रैक्टिस करने लगा और टाइम बीतते गया। वो दोनों बीच में मस्ती करते और हंसते और फिर वो समय आ गया जब एल्डस एलेक को छोड़ के जाने लगे, जो सुन तो एलेक हैरान रह गया। एल्डस उससे जाने से पहले बोलते हैं कि कभी भी कोर्ट मैजिशियन मत बनना। एलेक उनसे पूछता है कि आपने मुझे मैजिक क्यों सिखाया, जिसपे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदर के फेवर को चुका रहा था। और फिर ये बोल के वो वहाँ से चले गए, जिन्हें बस एलेक देखता रह गया। फिर कुछ सालों बाद हम एलेक को रॉयल मैजिक एकेडमी में देखते हैं, जो कि एल्डस के बारे में खोजबीन करके एक बुक से उनकी जानकारी पढ़ रहा था, जहां उसे पता चला कि एल्डस क्लास के टॉपर थे। वो कोर्ट मैजिशियन बने लेकिन उन्हें निकाल दिया गया, जो पढ़ने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो पूरे कोर्ट को ही चेंज करेगा ताकि वो एल्डस को रिपे कर सके और वो भी एक कोर्ट मैजिशियन बनेगा। फिर अगले सीन में रेगुलस नाम का ये बंदा, जो कि गल्डाना का क्राउन प्रिंस है, वो एलेक को उनके पार्टी से निकलने बोलता है, जो सुन के तो वो हक्का बक्का रह गया। रेगुलस एलेक को बोलने लगा कि तुम्हारा काम है कि मुझे मैजिक से मदद करना, जबकि लास्ट बैटल में मैंने फ्रंट लाइन में बैटल की, लेनी ने अपने फायर से दुश्मनों को मारा और इक्स ने अपने शील्ड से एनिमी के अटैक को ब्लॉक किया, जबकि तुमने क्या किया, बस नॉर्मल सपोर्ट स्पेल्स यूज किए। तुम कोई कोर्ट मैजिशियन कहलाने के लायक नहीं। जो सुन एलेक प्रिंस को समझाने की कोशिश करने लगा कि उसका सपोर्ट मैजिक यूज करने का कोई रीजन है, लेकिन रेगुलस बीच में उसे रोक उसकी बेइज्जती करने लगा। फिर लेनी भी एलेक की बेइज्जती कर बोलती है कि तुम तो डंजन के नीचे जाने से डरते हो और तुम्हें किंग ने हमें हमारे पार्टी में ज्वाइन करने बोला था, वरना हम तुम्हें कब का निकाल दिए होते। फिर रेगुलस बोलने लगा कि तुम यूजलेस हो, जो कि बिना किसी की मदद के कुछ नहीं कर सकते। एलेक फिर भी उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन रेगुलस फिर उसका डैगर निकाल बोलता है कि कॉमनर को वेपन नहीं रखना चाहिए। एलेक बोलता है कि हमें आगे फ्लोर्स पे वेपन्स काम आएंगे, लेकिन रेगुलस उसका कॉलर पकड़ बोलता है कि तुम्हें जो मैंने बोला वही किया करो, इसीलिए मैं किसी कॉमनर को अपने पार्टी में नहीं रखना चाहता था। और उसको कोर्ट मैजिशियन का रूप छीन के बोलता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। जो सुनते एलेक के आंख में नमी आ गई और वो मानो सदमे में ही चले गया हो। रेगुलस एलेक को पार्टी में उसकी जरूरत नहीं है बोल के वहाँ से अपने साथियों के साथ चले गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, एलेक अपने मैजिक की स्पेशलिटी बता के पढ़ रहा था, जहाँ वो बताता है कि प्रिंस के पास इनफ मैजिक नहीं है और वो लोग 13 फ्लोर के आगे मर जाएंगे। उसने उन्हें सपोर्ट किया था कि वो उनकी ट्रस्ट को बिल्ड कर सके, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो अगले दिन कैसल में जाता है, जहाँ सोल्जर उसका रास्ता रोक के बोलते हैं कि तुमसे तुम्हारी कोर्ट मैजिशियन की पद छीन ली गई है और अब तुम पार्टी में नहीं हो और ऑर्डिनरी पीपल कैसल में बिना परमिशन के अलाउ नहीं है। तभी वहाँ लेनी भी आके उसे कॉमनर बोल के बेइज्जती करके वो एलेक के एकेडमी के टाइम कैपिटल के डंजन में बनाए गए रिकॉर्ड को रूमर बोलती है, जो रिकॉर्ड है कि एलेक के पहले बार 37 फ्लोर तक एक बंदा गया था, लेकिन एलेक 68 फ्लोर तक गया। उसको वो बकवास और अफवाह बोलने लगी। एलेक लेनी को रुकवा के एक पेपर किंग फैक्टर्स को देने बोलता है, जिसमें प्रिंस के ही हेल्प के लिए कुछ था। लेनी वो पेपर लेके उसको फाड़ के डिस्कस्टिंग बोल के गार्ड को एलेक को बाहर फेंकने बोल के वहाँ से चले गई, जो देख तो एलेक हैरान रह गया। फिर अगले सीन में एलेक एल्डस से मन में माफी मांगता है कि उसको 4 साल ग्रेजुएट होने के बाद कोर्ट मैजिशियन में अपना पूरा देने के बाद भी वो कोर्ट को चेंज नहीं कर पा रहा। तभी उसे पीछे से एक लड़की पकड़ती है। एलेक उसको देखता है और वो लड़की उसके पास आके उससे गले लग जाती है, जिसका नाम योरा है, और उसे देख एलेक भी खुश हो गया। फिर एलेक योरा को उसके साथ क्या क्या हुआ सब बताता है, जो सुन तो योरा को नोबल्स पे गुस्सा आता है और वो उन्हें बुरा बोलने लगी और उसे एलेक के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फिर वो एलेक से बोलने लगी कि ये सुन के मुझे खुशी हुई। फिर वो उसको 4 साल पहले बोले गए वर्ड को याद दिला के बोलती है
कि उस टाइम मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में आने बोला था और इसलिए वो यहाँ कैपिटल में आई थी। और फिर वो एलेक की ओर हाथ बढ़ा के वापस उससे पूछती है कि क्या वो उनके साथ वापस डंजन में चलना चाहेगा। वो चाहती है कि एलेक उसके साथ आए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। जो सुन तो एलेक्स तब रह गया। फिर वो बोलता है कि मैं तो बस यूजलेस कोर्ट मैजिशियन हूँ। जिसपे यूरा हंस के बोलती है कि मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस तुम चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। जो सुन तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो मान गया उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। यूरा बोलती है कि तुम्हारा वापस से ए रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में स्वागत है, जहाँ वो बहुत ही खुश दिख रही थी। फिर अगले सीन में एलेक को एल्डस की कई बात वापस से याद आती है, जहाँ उसकी आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि वो सही बोल रहे थे। जहाँ वो लोग कैरेज में फिजल नाम के शहर की ओर बढ़ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम बड़े से महल को देखते हैं, जहाँ रेगुलस को अब खबर मिल जाती है कि एलेक ने कंट्री छोड़ दिया। लेनी बोलती है कि वो भगावड़ा है और फिर सब एलेक की बेइज्जती करने लगे कि वो यूजलेस था और डरपोक था। और वो सभी खुश है कि अब उन्हें एलेक जैसे कॉमनर के साथ नहीं बल्कि ड्यूक फॉर्नेस नोबल के जीनियस सन लॉर्ड वोगन के साथ काम करने मिलेगा। और उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग डंजन्स क्लियर करके बहुत तेजी से अपना नाम बढ़ाएंगे और हंसने लगे। फिर सीन एलेक की ओर आता है, जो कि फिजल डंजन सिटी में पहुंच गया था, जहाँ योरा बहुत ही एक्साइटेड थी एलेक को गिल्ड में रजिस्टर कराने के लिए, क्योंकि अब उसकी एलेक के साथ एडवेंचरिंग का सफर शुरू होने वाला है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट एलेक को मना कर देती है, क्योंकि फिजल के रूल के हिसाब से एलेक के पास लाइसेंस होना चाहिए जिससे वो 13 फ्लोर के नीचे जा सके, और ये उन्हीं के पास होता है जो 2 साल से गिल्ड का हिस्सा हो, जिस पास के बारे में एलेक को नहीं पता था। योरा रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि लेकिन क्रासिया ने इस चीज के लिए गिल्ड से बात की होगी ना। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो आई थी और एक्टिंग करके बताती है कि कैसे क्रासिया ने उसको धमकाया था। जो सुनते इन दोनों की होश ही उड़ गए। और फिर अगले सीन में योरा खुद को कोस रही थी कि उसको क्रासिया को ये हैंडल करने बोलना ही नहीं चाहिए था, तो एलेक उसे शांत कराता है। योरा फिर एलेक से बोलती है कि हम लोग 52 फ्लोर पे अभी काम कर रहे थे और हम 2 साल का वेट भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो खुश होकर एलेक से बोलती है कि चलो हम अर्ली फ्लोर पे तो बिना पास के एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, और उसको फ्रीजर में वेलकम कर उसके साथ फन करने को बोलती है। फिर हम उन दोनों को डंजन के 2nd फ्लोर में देखते हैं, जो कि उनके सामने फ्लैंक कैन जैसे मॉन्स्टर से निपट रहे थे। योरा एलेक पे बूस्ट पेल यूज करती है, जिससे एलेक बहुत ही फास्ट मूव करके उन पे अटैक कर रहे मॉन्स्टर को इजीली खत्म कर देता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तादाद में थे, जो देख योरा को थोड़ा अजीब लगता है। वो अपना डिफेंस स्पेल यूज कर खुद आगे बढ़ने लग गई थी, तो एलेक उससे बोलता है कि हमें साथ में लड़ना चाहिए, जिसपे योरा बोलती है कि तुम अभी अपने फुल पावर में नहीं हो, वरना तुम इजीली इनसे निपट लेते। मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जो सुन एलेक भी हैरान होकर फिर डिसाइड करता है कि अब वो एक एडवेंचरर है, और फिर वो अपना मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को उससे मारने लगा और योरा पे अटैक कर रहे मॉन्स्टर को भी इजीली हरा दिया। जो देख के योरा खुश हो गए उसे देखे। वो दोनों अब उन मॉन्स्टर से पीछे हटते हैं। फिर योरा उन्हें शील्ड से कवर कर लेती है और फिर एलेक अपना थंडरबोल्ट मैजिक यूज करता है, जिससे शील्ड के बाहर के सभी मॉन्स्टर मारे गए। एलेक फिर चैन की सांस लेता है और योरा उसे शाबाशी देती है। तभी उनके नीचे से एक जायंट मैड बॉम्ब निकलता है, जिसे देख एलेक समझ गया था कि वो रेड फ्लैपर उन पे पैनिक से क्यों हमला कर रहे थे, जिस मॉन्स्टर के मुंह में योरा फंसी हुई थी। एलेक योरा से बोलता है कि तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मैजिक है और एलेक के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मैजिक। और फिर वो मन में बोलता है कि मुझे अपने साथियों पे भरोसा है, और अपना पावरफुल सैक्रिफाइशियल ब्लेड मैजिक यूज करके उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जल के मारा गया। और योरा के शील्ड के यूज करने की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। योरा हंस के एलेक से बोलती है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हो, अभी भी और पहले भी। फिर हमें फास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा एक बड़े से 5 हेडेड ड्रैगन से लड़ रहा था, जहाँ उसका अटैक ड्रैगन के बॉडी को कुछ भी नहीं कर पाता, और फिर उस पे ड्रैगन हमला करने ही वाला था कि एक लड़की ड्रैगन पे अटैक करके उसका ध्यान भटका के उस लड़के से बोलती है कि तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़का उससे बोलता है क्या मैंने तुमसे मांगा था हेल्प, और वो दोनों ऐसे ही झगड़ने लगे। वो ड्रैगन उन पे फायरबॉल से अटैक करता है, जिसे योरा अपने आइस बॉल से ब्लॉक कर देती है। वो ड्रैगन दूसरा अटैक करता तो योरा उसको अर्थ बॉल से ब्लॉक करती। लेकिन अब योरा को ड्रैगन के 5 एलिमेंट के अटैक से प्रॉब्लम होने वाली थी। वो ड्रैगन जोश से इस बार रोर करके अटैक करने वाला था, तभी वहाँ एलेक आ गया था, जो अपना मैजिक यूज करके उस ड्रैगन पे अटैक कर दिया, जिससे वो एक ही अटैक में मारा गया और अब सब खुश हो गए। वो व्हाइट बालों वाली लड़की, जो कि शायद क्रुसिया ही है, वो बोलती है कि वो मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं था। तो वो लड़का उसको बोलने लगा कि तुम तो लगभग रोने ही वाली थी, और दोनों फिर से झगड़ने लगे। और वो लोगों ने 68 फ्लोर क्लियर करके एक रिकॉर्ड सेट कर दिया था। सभी साथ में मिलकर बोलते हैं कि लास्टिंग पीरियड ऐसे दिन कभी खत्म ना हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।
गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्टिंग में एलेक और उसके दोस्तों के 68th फ्लोर के क्लियर करने के न्यू रिकॉर्ड की बात एकेडमी में सभी को पता चल गई थी और सब हैरान होकर इन्हीं चारों को देख इनकी तारीफ करते हैं। हम उनके टीचर को भी देखते हैं जो बोलती है कि ये बच्चे हमेशा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। फिर ग्रेजुएशन खत्म होने पे सभी को सर्टिफिकेट मिलते हैं और एकेडमी में वो कितने रैंक पे आए हैं वो बताया जाता है, जिसमें ऑर्नेस्ट 4th, क्रेसिया 3rd, योरा 2nd और हमारे हीरो ने टॉप किया था। उनके टीचर को छोटी बच्ची वाले यूज किए जाने वाले उनके नाम रोसी के साथ चैन लगा के थैंक्स करता है, जिसपे वो बोलती है कि मुझे वो मत बुलाओ, लेकिन सभी फिर से उसे वैसे ही बुलाते हैं, जिनसे वो गुस्सा होकर उनको पीट देती है, लेकिन फिर भी वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर सभी एक साथ बात करते हुए जा रहे थे, तभी अलेक उनको बताता है कि वो कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता है। उसके फादर इसके अगेंस्ट है, फिर भी वो चाहता है, जो सुन यूरा हैरान हो गई और कैसे बोलती है कि कोर्ट मैजिशियन को अच्छा पे किया जाता है। अलेक आगे बोलता है कि मेरे फादर को मुझे एक बार ये करने देना चाहिए, मेरी मॉम के मरने के बाद उन्होंने अकेले मुझे पाला है। और फिर वो अपने टीचर को याद करता है जो शायद से उसके फादर है। मैं कंफर्म के साथ नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन ये बाद में मैं बता दूंगा आपको। फिर ऑर्नेस्ट अलेक से बोलता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करते तो हमारी पार्टी टॉप में आ जाती है, जिसमें एकेडमी के चारों जीनियस होते हैं। उसे खुद को जीनियस कहता है, देख कैसे उसका मजाक उड़ाती है, और फिर दोनों वापस से झगड़ने लगे, जो देख तो अलेक को भी हंसी आ गई। तभी यूरा अलेक से बोलती है कि हम अभी भले ही अलग पाथ चूज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन जब हम कुछ बड़ा बन जाएंगे तब मैं तुम्हें अपने पार्टी में ज्वाइन करूंगी, ताकि हम साथ मिलकर एडवेंचरिंग कर सके, और अगर तुम कोई मुश्किल में फंसो तो हमारे पास आ जाना। और उससे सभी प्रॉमिस लेते हैं, जिसके लिए अलेक भी मान गया कि किसी दिन वो सब एक ही पार्टी में एडवेंचरिंग करेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ योरा अलेक का वेलकम पार्टी कर रही थी और उसका मूड काफी अच्छा था, लेकिन बियर का ग्लास लेते ही उसका मूड बदल गया और वो अलेक पे चिल्लाने लगी कि तुम्हारे बॉम्ब पे अटैक वाले फायर से तो मेरा तंदूर ही बनने वाला था, और ये बोल के वो टेबल पे ही सो गई, जिसे देख अलेक उसे अपने कपड़े से ढक दिया। तभी वहाँ एक बंदा आके अलेक से बात करने की कोशिश करने लगा, जिसे अलेक इग्नोर कर देता है। जो एटीट्यूड वो बंदे को पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अलेक पे अटैक कर देता है, जिसको अलेक अपने फील्ड से इजीली ब्लॉक करके उनकी तरफ देखता है। तो वो बंदा अलेक का नाम लेके बोलता है, तो फाइनली तुमने मेरी ओर देखा, तुम यहाँ एडवेंचर बनने आए हो। फिर वो अलेक को एक पास देते हैं, जो देख के तो वो हैरान रह गया, लेकिन इस पास के लिए वो बंदा अलेक की मैजिक देखना चाहता था। तब योरा हल्के होश में आके उस बंदे को बोलते है, गिल्ड मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो। और ये जान के तो अलेक शॉक हो गया था। गिल्ड मास्टर उसे उनके साथ आने बोलते हैं और वो उन्हें गिल्ड के अंडरग्राउंड अरीना में लेके आते हैं, जहाँ अलेक का स्किल चेक होगा और उसे गिल्ड मास्टर को इम्प्रेस करना होगा। योरा के ये सुन के हैरान होने पे अलेक उसे शांत करा बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं तुम सबके बराबर आ सकूँ। जो सुन योरा भी खुश होके मान गई। फिर अलेक और लेवल स्टैन जो कि फिजिकल एडवेंचर स्किल के गिल्ड मास्टर है, वो दोनों अरीना में अपने सामने आ गए, जिनके बारे में अलेक ने भी सुना था कि ये एसरिंग पार्टी को बनाए थे। फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई, जहां पहले अलेक अपने थंडरबोल्ट से अटैक करता है, जिससे गिल्ड मास्टर रोल करते हुए बच गए और अलेक पे अपने मैजिक से अटैक किए। अलेक उन पे दोबारा अटैक कर नहीं आ रहा था कि तभी वो अपने आप पे एनहांसमेंट स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे कब वो अलेक के बाजू से गए उसे पता भी नहीं चलता, और फिर वो बहुत फास्ट अलेक के बाजू घूमते हुए उसको एक पंच जड़ते हैं, जिसको अलेक अपने शील्ड से ब्लॉक तो करता है, लेकिन वो पंच के इम्पैक्ट से वो पीछे दीवार में जाके लड़ा। वो वापस उठ के उनकी तारीफ करके उनसे कैसे बचे इसके बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी वो हंसता है, जो देख तो गिल्ड मास्टर भी हैरान हो गए। फिर अलेक बोलने लगा कि वो अभी तक कोर्ट मैजिशियन जैसे ही सोच रहा था, लेकिन अब नहीं, अब वो अपना पूरा देगा। जो सुनकर गिल्ड मास्टर भी खुश हो गए। फिर अलेक अपने वांड को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उन पे अटैक करने बढ़ गया, जहाँ वो बीच में गिल्ड मास्टर के किए गए अटैक को भी ब्लॉक कर रहा था। गिल्ड मास्टर वापस से अटैक करने उस पे आ ही रहे थे, लेकिन इस बार अलेक को पता था कि उसको अटैक कहाँ करना है। उसका थंडरबोल्ट इस बार उन पे हिट भी करता है, जिससे वो जख्मी हो गए और अलेक उन पे अटैक कर दिया। गिल्ड मास्टर उसकी तारीफ करते हैं और इस बार हंस के रिच फॉर्म में आके अपने हाथों को ड्रैगन क्लॉ में कन्वर्ट कर दिए थे, जो कि उनका कोई आर्टिफैक्ट था। इसे देख अलेक के भी पसीने छूट गए और अब गिल्ड मास्टर उस पे जैसे ही अटैक करते हैं, अलेक और योरा देखते हैं कि पूरा ग्राउंड चकनाचूर हो गया है। अलेक फिर अपना अटैक उन पे करता है, लेकिन अब उनको इससे कुछ नहीं होता और फिर वो अलेक को पंच भी जड़ दिए। गिल्ड मास्टर फिर अपने आर्टिफैक्ट स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस एबिलिटी से वो हील होते रहेंगे, और इसीलिए अलेक को अब और भी जल्दी करनी होगी। वो उनपे अब नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है और गिल्ड मास्टर भी उस पे अटैक करते हैं, जिससे वो बच रहा था। अब गुस्से में ये फाइट खत्म करने के लिए गिल्ड मास्टर उस पे अटैक करते हैं, जिससे उसका शील्ड ही टूट गया था। अलेक किसी चीज का फायदा उठाकर उनके पेट पे अटैक करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उससे पीछे पुश कर देते हैं। फिर अलेक घूम के उन पे अटैक करता है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, बल्कि उसका बैंड ही टूट गया था और माना खत्म होने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। तभी वहाँ ऑर्नेस्ट भी आ गया था, जो गिल्ड मास्टर का मजाक उड़ाता है कि उन्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स
यूज करना पड़ा एलेक को हराने के लिए। तो गिल मास्टर उन्हें पास देने के लिए मान गए और ऑर्नेस्ट एलेक के पास आके उससे बोलता है कि तुमने ये कर दिया। फिर अगले सीन में ऑर्नेस्ट को एलेक के स्टोरी पे बुरा लग रहा था जो उसके साथ हुआ। तभी वहाँ गिल मास्टर भी आके गलजाना के लोगों की बुराई करते हैं। ऑर्नेस्ट बताता है कि वो लोग कॉमनर्स को कोर्ट के काबिल नहीं समझते, मुझे तो एक दिन में ही निकाल दिया गया था, जबकि एलेक ने तो वहाँ 4 साल बिताए। यूरा को उसको देख स्माइल देता देख बोलता है तुम मुझे क्यों देख रही हो, और उसे टपली देता है। तभी वहाँ मिसा जो कि रिसेप्शनिस्ट है वो आके हड़बड़ाहट में बोलती है गड़बड़ हो गई, मुझे गिल मास्टर चाहिए। तो गिल मास्टर उसे लेके चले गए वहाँ से। और फिर ऑनेस्ट गिल मास्टर के बियर के साथ यूरा से एलेक की स्टोरी सुनने लगा, जहाँ एलेक को नौकरों जैसे ट्रीट किया जाता था। ये जान के ऑनेस्ट गुस्सा होने लगा और यूरा भी गुस्सा थी। यूरा के बताने पे ऑनेस्ट उससे पूछता है कि क्या एलेक सपोर्ट मैजिक भी यूज कर सकता है, और फिर वो समझ गया कि प्रिंस के बेबी सिटिंग करने के लिए एलेक ने सभी चीज स्टार्टिंग से सीखी बिना अपना बेस्ट स्किल यूज किए हुए, और वो गुस्से में अपने हाथों से बोतल ही तोड़ देता है। तभी एलेक की आँख खुलती है और वो ऑनेस्ट से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एलेक को तभी यूरा वो पास दिखाती है जिससे अब वो लोग डंजन के नीचे जा सकते हैं। उन्हें गुस्से में वहाँ आके बोलता है उससे पहले हमें उस प्रिंस और उसकी पार्टी से रिवेंज लेना होगा। तो एलेक उसे शांत होने बोल के बताता है कि मैं भी अपसेट हूँ, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। और यूरा बताती है कि दो पार्टी के लोग फाइट नहीं कर सकते। तो ऑनेस्ट उससे बोलता है तो क्या तुम भी ये जानने के बाद ऐसे ही रहना चाहती हो, जो सुन यूरा भी नाराज हो गई। तभी एलेक ऑनेस्ट से बोलता है हमें साथ मिलकर एडवेंचरिंग करते हुए फन करना चाहिए जिससे मैं प्रिंस को बुला सकूं। तो ऑनेस्ट बोलने लगता है कि तुम सही बोल रहे हो, हम अब टॉप पार्टी बनेंगे जिससे प्रिंस की जलने लगेगी, और जब उनकी कंट्री खतरे में होगी वो रेंगते हुए हमारे पास हेल्प के लिए आएगा, तब मैं उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा। जो सुन एलेक भी स्ट्रांग बनने के लिए मान गया। फिर हम खून से लिटपट एक लड़की को देखते हैं जो कि हाँफ रही थी और मिसा उससे बैंडेज कर रही थी। गिल मास्टर बोलते हैं एक एस्पिरेंट पार्टी पे मुसीबत का मतलब पूरी गिल पे मुसीबत। तो क्रिस्टा से पूछते हैं कि उसके पार्टी रेक्रोमा को क्या हुआ, तो वो बोलती है कि हमें हेल्प चाहिए। फिर गिल मास्टर कुछ लोगों को जमा कर उनको 64 फ्लोर पे फंसे गए क्रिस्टा के पार्टी रेक्रोमा के मेंबर्स को रेस्क्यू के लिए सबको बोलते हैं। हम फिर एलेक को देखते हैं जिसके पास कैसी आके पूछती है तुम मीटिंग में नहीं गए। तो एलेक बोलता है कि उन्होंने फिदल के एडवेंचरर्स को बुलाया है, जबकि मैं तो अभी भी आउटसाइडर हूँ। जो सुन क्रेसिया उसे पहले हेल करती है और एलेक बोलने लगता है कि मैं अभी भी अपने हैबिट से बाहर नहीं आया हूँ और डरा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ के एडवेंचरर्स वहाँ के नोबल जैसे नहीं है, फिर भी। तो क्रेसिया समझ जाते हैं कि एलेक बहुत ही तकलीफों से जूझ रहा है और फिर वो उसे सहला के अच्छा फील कराने की कोशिश करती है। तभी डोर खोल के ऑर्नेस्ट एलेक को बताता है कि एडवेंचर का टाइम हो गया, हमें रेस्क्यू मिशन दिया गया है। फिर यूरा एलेक को सब डिटेल्स बताते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। तो एलेक क्रेसिया से पूछता है कि क्या तुम भी एग्री हो गई ऐसी जगह जाने के लिए। तो क्रेसिया बोलती है कि इस इडियट की वजह से मुझे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, और उसके मुंह से बार बार इडियट सुन सुन के ऑर्नेस्ट उससे लड़ने लगा और दोनों झगड़ने लगे। यूरा बताती है कि रेक्रोमा 64 फ्लोर पे बॉस से लड़ रहे थे और उन्होंने क्रिस्टा को हेल्प के लिए भेजा। हमारे साथ गिल मास्टर भी जा रहे हैं और हम 2 ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा सुन एलेक बोलने लगा कि मैं एक्स्ट्रा ही सही हूँ। जो सुन ऑर्नेस्ट उससे बोलने लगा अगर तुम नहीं हमें ज्वाइन करते तो और कौन करता, बाकी सब मुझे बस लो ही करते, और स्ट्रॉन्ग पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग ही मैच चाहिए। यूरा बताती है कि गिल मास्टर हमें जाने दे रहे हैं क्योंकि बस तुम जा रहे हो हमारे साथ, वरना हमें भी घर बैठना पड़ता। कैसे बताती है कि गिल मास्टर तुम्हें बहुत ही एडमायर करते हैं, और फिर एलेक के जाने के मानने पे ऑर्नेस्ट उन्हें रजिस्टर कर देता है और फिर वो लोग डंजन के बाहर हमें दिखते हैं, जहाँ ऑर्नेस्ट एलेक से बोलता है कि ये सिटी डंजन हमारे लेजेंड का ही वेट कर रहा था। इस पे बाकी दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ा देती हैं। एलेक उनसे सॉरी बोलता है कि वो उनको इतना वेट कराया। तो सब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो दिखाए कि लास्टिंग पीरियड क्या कर सकती है, और लास्टिंग पीरियड का नया कहानी यहाँ से शुरू होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग डंजन के 64 फ्लोर में जाने के लिए रेडी थे, जहां उन्हें उस फ्लोर पे रेक्रोमा को रेस्क्यू करना है। गिल मास्टर ने उनको एक जेम दिया है जिससे वो लोग सीधा टेलीपोर्ट हो सकते हैं 64 फ्लोर में बाकी फ्लोर्स को स्किप करके, जो जेम बाकी ग्रुप्स को भी दिया गया है। यूरा एलेक को बताते हैं कि 64 फ्लोर का बॉस एक अनडाइंग है, तो उन्हें एलेक की जरूरत पड़ेगी। इस पे एलेक हिचकिचाने लगा, लेकिन बाकी सब उसे मोटिवेट करते हैं और फिर सभी लोग रेडी हो गए, जहाँ उनका लीजेंड यानी कि उनकी वीरता की कहानी की शुरुआत होगी। और फिर यूरा अपने पार्टी लास्टिंग पीरियड का नाम लेके सभी को टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ वो लोग सीधा 64 फ्लोर पे टेलीपोर्ट हुए थे, जिनके आते ही 16 स्केलेटन्स एक्टिवेट होकर उन पे अटैक करने बढ़ गए। और अब ऑर्नेस्ट एक्साइटेड होकर अकेले ही सभी स्केलेटन्स पे बढ़ गया और उन्हें मारने लगा। उसके आर्टिफैक्ट को देख तो एलेक भी इम्प्रेस हो गया था, और फिर क्रूसिया उस वेपन की तारीफ करके बोलती है कि वो वेपन उस इडियट पे सूट करता है। तभी हम एलेक के पीछे ब्लैक मिस्ट को देखते हैं, जिसको सेंस
करके एलेक पीछे मुड़ के अटैक कर देता है। जो देख सभी पूछते हैं क्या कोई बात है, लेकिन एलेक और सभी देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। हम उस इनविजिबल मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको एलेक कभी भी सेंस कर पा रहा था, इसीलिए वो वापस से उस पर अटैक करता है, जिससे इस बार वो ग्रिम रीपर उनके सामने आ गया था। जो देख ऑनेस्ट एलेक की तारीफ करता है। वो ग्रिम रीपर एलेक पे अटैक करने जा रहा था, जिसे डॉज करके एलेक पीछे हट गया। ऑनेस्ट बोलता है कि मैं ना दिखने वाले मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता, और ये बोल के वो उसके सामने और भी जिंदा हो रहे स्केलेटन्स को जाके मारने लगा और एलेक से कहने लगा कि मैं एक जीनियस हूँ और तुम मेरे मेज, और मुझे यकीन है कि तुम उसको आसानी से संभाल लोगे। जो सुन एलेक फिर उसके ट्रस्ट को देख याद करता है कि 4 सालों में ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ, और फिर वो उस पर अटैक कर रहे ग्रिम रीपर को अपने एक ही अटैक में मार देता है। लेकिन तभी उनके सामने एक और मुसीबत उन पे बढ़ने लगी, जिन्हें देख तो ऑनेस्ट और भी एक्साइटेड होने लग गया था। तो योरा उसे याद दिलाती है कि बोलो यहाँ रेस्क्यू मिशन के लिए आए हैं। तो क्रिसिया बोलने लगी कि उस इडियट को समझा के कुछ फायदा नहीं, और फिर एलेक और ऑनेस्ट उन स्केलेटन्स पे अटैक करने बढ़ गए। योरा को देखते हैं जिसे उस स्केलेटन से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्रिसिया उसे पीछे से अपने एरो से सपोर्ट देती है। एलेक सभी स्केलेटन्स को एक ही बार में खत्म करने के लिए अपने दोस्तों को उसके पीछे कर सभी स्केलेटन्स पे अपनी थंडरबोल्ट स्पेल से अटैक कर देता है, जिससे एक ही बार में सभी स्केलेटन्स का काम तमाम हो गया था। ऑनेस्ट एलेक से बोलने लगा कि तुम हर बार अपना थंडरबोल्ट ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, गिल्ड मास्टर के सामने भी तुमने यही कास्ट किया था, जबकि पहले तो तुम अलग अलग ट्रिक्स यूज करते थे। जो सुनने प्रिंस को कही गई वर्ड की आगे खतरा है, ये वर्ड उसे याद आता है, और फिर वो ऑनेस्ट से कहता है कि ये स्पेल जल्दी से एक्टिवेट होता है, और बात टाल के आगे बढ़ने लगा। लेकिन ऑनेस्ट समझ गया था कि एलेक कुछ तो उनसे छिपा रहा है। तभी डंजन में एक जगह से अर्थक्वेक आता है, जिस वक्त योरा कहती है कि वो जरूर फ्लोर का बॉस है। जो सुन तो ऑनेस्ट एक्साइटेड हो गया, और फिर उसके इशारे पे योरा सभी पे स्पीड बूस्ट कास्ट कर देती है, जिसके एक्टिवेट होते ही ऑनेस्ट फटाक से भागने लगा। जब ऑनेस्ट का स्पीड देख तो एलेक भी इम्प्रेस हो गया था, और फिर वो योरा के मैजिक की भी तारीफ करता है। जो सुन योरा बोलने लगी कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि क्रिसी और एलेक तो उसके आगे होते जा रहे हैं। जहाँ अब सब वहाँ बाहर पहुंच गए और एक बंदे को देखते हैं जिसका एक लिज़ार्ड मॉन्स्टर पीछा कर रहा था। वो बंदा जिसका नाम लोकी है, वो ऑनेस्ट को उसकी मदद करने का बोलने लगा, लेकिन ऑनेस्ट तो एकदम रिलैक्स होकर कुछ ना करके उसको चिढ़ाने वाली शब्द को एलेक को बताता है। वो बंदा चिल्लाने लगा कि ऑनेस्ट मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पे मजबूर कर दूंगा, बाद में जब मैं आऊंगा तो तुम्हें बहुत पीटूंगा। लेकिन ऑनेस्ट को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बंदा डरते डरते भागते भागते ऑनेस्ट को कर्ज कर रहा था, और तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है। जो देख एलेक को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन क्रिसी एलेक को शांत करा कहने लगी कि लोकी ऐसे ही फाइट करता है। और तभी सब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर की एक जगह फायर रखते ही फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उस मॉन्स्टर पे अटैक हो गया, और इसीलिए लोकी को एक ध्यान देने वाला स्ट्रेटेजिस्ट बोला जाता है। वो मॉन्स्टर अब जहाँ भी पैर रख रहा था उस पे अटैक होते जा रहे थे। जो देख लोकी हंसने लगा और उस मॉन्स्टर का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह में से लोकी पे अटैक करने जा रहा था। जो देख तो लोकी की भी हवा टाइट हो गई थी। वो मॉन्स्टर एक भयंकर अटैक करता है, जिससे सामने का जमीन पूरा वैनिश हो गया। लेकिन लोकी को तो ऑनेस्ट ने सही समय पर बचा लिया था। वो लोकी से बोलने लगा कि मैं तो तुम्हें और देर तक वहाँ छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं जो तुम्हें बचाने के लिए कूद गया। और फिर एलेक, क्रिसी और योरा तीनों उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए रेडी हो गए। उस मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले योरा सामने एक शील्ड एक्टिवेट कर देती है, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। एलेक फिर उस मॉन्स्टर पे अटैक करने ही जा रहा था कि वो मॉन्स्टर पीछे लोकी की तरफ भागने लगा, क्योंकि वो लोकी के पीछे पड़ा था। एलेक मॉन्स्टर पे अपने थंडरबोल्ट से अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। मॉन्स्टर को अपनी तरफ बढ़ता देख ऑनेस्ट मुड़ के मॉन्स्टर के ही तरफ भागने लग जाता है। जो देखते क्रिसिया उसे इडियट बोलती है। ऑनेस्ट उस मॉन्स्टर के बीच में से बच के बाहर आते ही सीधा लोकी को क्रिसिया के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे वो दोनों टकरा के नीचे गिर गए। ये लोग क्रिसिया को लोकी को लेके किसी सेफ जगह ले जाने बोलती है, और अब ऑनेस्ट, योरा और एलेक उनके सामने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो गए। क्रिसिया को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो चलने के बजाय बस उसके कंधों पे लसा हुआ था। योरा फिर ऑनेस्ट पे एक ही बार में बहुत से स्पेल कास्ट कर देती है, जिसके बाद ऑनेस्ट उस मॉन्स्टर पे बढ़ के उस पे अटैक करने लगा। वो बहुत से अटैक अपने वेपन से करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो ऑनेस्ट को दूर फेंक देता है। जिसे देख फटाक से योरा उसके पास जाके उस पे अटैक हो रहे मॉन्स्टर के पैर को अपने शील्ड से ब्लॉक करके एलेक से आशा लगा रही थी। एलेक को देख लोकी बोलने लगा कि अब लास्टिंग पीरियड वापस से लौट आई, और फिर एलेक के उस मॉन्स्टर पे बहुत से स्पेल्स को कास्ट करता देख वो हैरान हो गया, क्योंकि एक साथ इतना स्पेल सिर्फ जीनियस ही कास्ट कर सकते हैं। वो मॉन्स्टर एलेक पे बढ़ने जा रहा था कि ऑनेस्ट उसके पूंछ पे जाके अटैक करके पीछे हट जाता है, और अब एलेक उस मॉन्स्टर पे अपने थंडरबोल्ट एक्सेलरेशन से अटैक कर देता है, जिससे हर जगह से बहुत सी लाइटनिंग उस मॉन्स्टर पे गिरने लगी। फिर देख तो सभी हैरान थे। एलेक को लग रहा था कि अब उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके अगले अटैक से बच के उस पे ही अटैक करने बढ़ने लगा। तो देख सभी हैरान हो गए, और क्रिसिया जो कि पहले ही तैयार थी, वो अपने
अपने एरो से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है, जिससे फॉर्मेशन निकल के उस मॉन्स्टर पे प्रेशर डालने लगा और फिर यूरे अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को जंजीरों से बांध देती है, जिसके बाद ऑर्निश अपने स्पीयर से उस मॉन्स्टर के नेक पे अटैक करके आर पार कर देता है और फिर एलेक 4 सीलिंग स्पेल उस मॉन्स्टर के चारों तरफ यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर सील हो सके। लेकिन वो मॉन्स्टर तो अभी भी हार ना मान के उन पे ही अटैक करने के लिए मुंह खोल दिया। लेकिन एलेक जानता था कि इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि उसके टीचर ने उससे एक पावरफुल स्पेल सिखाया है, जो कि पूरी एकेडमी में बस उसके टीचर और एलेक को ही पता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही एलेक पे अटैक करता है, एलेक उसके ही अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो अटैक बहुत ही पावरफुल था, उसका पेड़ दूर तक गया था। लेकिन इसके बाद भी वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था, जो देख एलेक फिर उस पे फाइनल अटैक करने के लिए एक और स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पे इस बार बहुत ही टेरिफाइंग आग ने उसे लपेट ली थी और इससे उसे बहुत दर्द होता है। वो मॉन्स्टर लेकिन अभी भी हिल डुल रहा था, जिसके बाद एलेक के वाइल्ड बीस्ट यानी कि ऑर्निश ने जाके उस मॉन्स्टर पे अटैक कर उसका सर 2 टुकड़ों में ही अलग कर दिया था और फिर वो खुद से ही अपने आप को जीनियस बनने लगा। तो क्रूसिया उसको पोशन देके उसका मजाक उड़ाती है, उसको मिस्टर फोर्थ बोल के, क्योंकि वो 4th रैंक में आया था एकेडमी में, जो सुन ऑर्निश को उस पर गुस्सा आया और सभी हंसने लगे। लेकिन सबकी हंसी को दखल देने लोकी बीच में कूद के उनकी तारीफ करने लगा। वो शॉक हो जाता है जब एलेक बताता है कि उसने कोर्ट मैजिशियन की पद छोड़ दी। लेकिन फिर लोकी गर्लाना के लोगों को इडियट्स बोलता है, क्योंकि वो एलेक को बाहर निकाल दिए। वो यूरा से चिपक के उसको भी थैंक्स करता है और बोलता है कि उसके लीडर उसे थैंक्स करेंगे। और फिर वो पोशन मारने लगा, क्योंकि उसके सारे खत्म हो गए थे। और फिर वो बताता है कि उसके दोस्त कहीं और फंसे हुए हैं दूसरे बॉस से फाइट करने के लिए, क्योंकि इस फ्लोर पे 2 फ्लोर बॉस है। और उसके बताने पे क्रिस्टिया उसको ताना मारती है कि कमजोर मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने ही तुम्हारा परफेक्ट काम है। जो सुन वो उसका हाथ पकड़ के खुद को ही टैलेंट बोल के तारीफ करने लगा, लेकिन तभी तुरंत ऑर्निश उस पे पोशन फेंक के बोलता है तुम्हारे लिए ये काफी होगा। जो सुन लोकी भी सार्काज़म में उसको काइंड बोलता है। ये सब देख के तो एलेक भी हैरान था और फिर यूना उसे बताती है कि ये दोनों ऐसे ही है। फिर क्रूसिया टाइम वेस्ट बंद कर लोकी को रियल बॉस के बारे में बताने को कहती है, तो लोकी बताता है कि असली फ्लोर बॉस एक पूरे आर्मर से ढका हुआ एक नाइट है, जो कि इस मॉन्स्टर जैसा अनडेड है और उस पे शायद फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे। और फिर वो एलेक को पेंडेंट देता है और एलेक की तारीफ करने लग जाता है। वो बताता है कि इस आर्टिफैक्ट के बिना एलेक डीपर डेंजर में नहीं टिक पाएगा ज्यादा। यह आर्टिफैक्ट एलेक के हाथ में अपने आप ही एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और अब से ये एलेक को हमेशा के लिए ये दे देता है लोकी। जो सुन ऑर्निश उससे पूछता है कि तुम इतना कीमती चीज ऐसे ही फ्री में कैसे दे रहे हो, जरूर तुम कुछ चाहते हो। दोनों समझ गए थे कि लोकी चाहता है कि एलेक फ्रंट लाइन में फाइट करे। जो सुन लोकी योरा को विलियन बोल के एग्री करता है और वो ये आर्टिफैक्ट एलेक को इसीलिए दे रहा है कि एलेक मैजिक का यूज ना करे। जो सुन एलेक भी हैरान हो गया और क्रूसिया हैरान होकर कहने लगी कि हम लोग एक 100 से फाइट करने वाले हैं और तुम उसे मैजिक का इस्तेमाल ना करने बोल रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटक गया है। जो सुन लोकी हंसने लगा क्योंकि उसे मजा चाहिए था। वो बड़ी क्रीपी वे में कुछ वर्ड्स को बोल के बोलता है अब मेरी बारी है, हम सीधा एक भयानक सा अचानक से हमला करेंगे। जो सुन तो एलेक भी हैरान होकर उसे देखने लगा और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्रिंस रेगुलस और उसकी पार्टी को देखते हैं, जो लोग डर के भाग रहे थे क्योंकि उनका 2 बग मॉन्स्टर पीछा कर रहे थे। वो लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सब कमजोर कैसे हो गए। प्रिंस लीना से बोलता है अपना स्पेल यूज करके इन मॉन्स्टर से निपटने को। प्रिंस के जबरदस्ती वापस से बोलने पर लीना ना चाहते हुए भी ट्राई करती है स्पेल कास्ट करने की, लेकिन इनफ माना ना होने की वजह से वो स्पेल फॉर्म ही नहीं होता। जो देखते वो रोने लगी। प्रिंस अब उन दोनों को यूजलेस बोल खुद अपने ब्लेड से उन मॉन्स्टर से निपटने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उन मॉन्स्टर से टकराते ही वो दूर जाके गिरता है। इसे देख लीना फटाक से चिंता में उसके पास आती है और उसे उठा के सभी भागने लगते हैं वापस। प्रिंस को लग रहा था कि ये एलेक के जाने के बाद से ही उनका ऐसा हश्र हो रहा है, जरूर एलेक ने उनपे कर्ज लगा दिया है। और वो चिल्ला के एलेक को बुरा भला बोलने लगा। सीन शिफ्ट होता है, हम योगन नाम के बंदे को देखते हैं जो प्रिंस को चेक करके बताता है कि उस पे कोई कर्ज नहीं लगा है। जो सीन प्रिंस को यकीन नहीं होता और वो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ था। वो बताता है जरूर ये एलेक्स ने कोई कर्ज लगाया है, वरना मुझे 30 फ्लोर जैसे इजी फ्लोर पे इतनी कठिनाई नहीं होती। इस पे योगन कहने लगे कि क्या तुम्हें एलेक ने वार्न नहीं किया था 30 फ्लोर के एंटिक मैजिक फील्ड के बारे में। जिस पर प्रिंस बोलता है कि उस यूजलेस को इसके बारे में क्या मालूम। तो योगन बताने लगे कि एलेक एजेंट स्टूडेंट पार्टी में था जिन्होंने 68 फ्लोर को क्लियर किया था। जो सुन प्रिंस हंस के कहने लगा कि वो बस झूठी कहानी है और मैं उसको अभी और भी पछताने पे मजबूर कर दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ एक सर्वेंट आके उन्हें कहता है कि आपको राजा ने एलेक के रिलेटेड अभी कोई बात करने के लिए बुलाया है। उनके पास प्रिंस हंसते हुए जा रहा था
लगता कि जैसे उसे ही शाबाशी मिलने वाली है एलेक को निकालने पे। राजा एल्डस का नाम लेकर प्रिंस से पूछते हैं कि क्या तुमने ये नाम सुना है। प्रिंस के ना कहने पे राजा बताते हैं कि वो एक कोर्ट मैजिशियन था जिसको मैंने निकाल दिया था, जिसने मेरे सामने हिम्मत दिखाई और मुझसे कहा कि मुझे कोर्ट मैजिशियन को थोड़ा अच्छा ट्रीट करना चाहिए वरना फ्यूचर में ये गल्डाना को नुकसान हो सकता है। वो कितना बेवकूफ था। तो सुन प्रिंस भी बोलने लगा कि तब तो वो डिजर्व करता था उस पद से निकाले जाने के लिए। राजा आगे की कहानी बताते हैं कि एल्डस को नोबल फैमिली से निकालने के बाद भी वो एक कॉमनर बनकर एकेडमी को ज्वाइन किया और अपने दम और स्किल से ऊपर पहुंच के कोर्ट मैजिशियन बना ताकि वो मेरे पास आ सके। और वो जब तक कुछ सालों पहले तक गायब नहीं हो गया तब तक वो मुझे कहते रहा कि कोर्ट मैजिशियन को अच्छे से ट्रीट किया जाए। फिर हम राजा के सामने एल्डस को देखते हैं जो राजा से बोलता है कि कॉमन लोग कोई नकारा नहीं है। ये चीज मैंने भी सीखी जब उनमें से एक ने मेरी जान बचाई। और अब राजा को भी एहसास होने लगा कि वो सही बोल रहे थे, इसीलिए उन्होंने प्रिंस को डेंजर में भेजा था कि वो देख सके कि वो बात सही है या नहीं। हमने कॉमनर्स को जैसा ट्रीट किया है वो सब नहीं करना है और उनमें से टैलेंट ढूंढ के उनकी मदद लेनी है, जैसे कि एलेक। जो सुन प्रिंस एकदम हिल जाता है और कहने लगता है कि हमें कॉमनर्स से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ये तो आपने ही मुझे सिखाया था। तो सुन राजा भी बात पे मान के कहते हैं कि लेकिन मैं जानना चाहता था एल्डस जो बोल रहा था वो सच था कि नहीं। प्रिंस बोलने लगा कि देखो फादर, मैंने ये बात जोटी करके दिखा दी ना, एक कॉमनर के ना रहने पे भी। तभी एक सर्वेंट प्रिंस को एलेक का वो पेपर देता है। राजा बताते हैं कि ये एलेक का रिटर्न रिपोर्ट है जिसमें उसने सभी चीजों के बारे में लिख के दिया था कि 30th फ्लोर को कैसे क्लियर करे। जो सुन तो अचानक से प्रिंस की तबीयत ही बिगड़ जाती है, इसीलिए वो आराम करने चले जाता है। जिसके बाद राजा योगन से कहते हैं कि उसकी मदद करना। मैं जानता हूँ वो ये चीज संभाल नहीं पाएगा। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आने लगे थे एलेक का ये गाइड पेपर देखे, और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि वो एलेक नहीं था जो यूजलेस था, बल्कि यूजलेस तो वो खुद है। जो बात पता चलने पे प्रिंस तो और ही गुस्सा होकर फ्लावर वैस ही तोड़ देता है। वो योगन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एलेक और बाकी सब पे, जिन्हें लोकी ने बोला था कि एलेक को मैजिक नहीं यूज करना है। इस बात पर ऑनेस्ट लोकी से कहने लगा कि तुम अचानक से आके हम पे हुक्म नहीं चला सकते। लोकी सबको शांत करा आप बोलता है कि वो ये नहीं कह रहा कि एलेक कभी अपना मैजिक यूज ना करे। जो सुन योरा उसका प्लान समझ जाती है कि वो बस फ्लोर के बॉस को दिखाना चाहती है कि एलेक बस एक फाइटर है। पैसे के पूछने पे ऐसा ट्रिक हमें क्यों खेलना है। लोकी सबको बताता है कि इस फ्लोर का बॉस बहुत ही इंटेलिजेंट है, ऊपर से वो ब्लेड चलाने में भी माहिर है। जो सुन तो सभी हैरान हो गए थे और अब तो एलेक और भी जिज्ञासा में फ्लोर बॉस से मिलना चाहता था। लोकी आगे कहता है कि जब तक मैं तुम्हें सिग्नल ना दूं तब तक तुम्हें मैजिक नहीं यूज करना है, जिसके लिए एलेक भी अब मान गया था। फिर आगे लोकी क्रासिया को कोई स्पेल यूज करने में उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन क्रासिया तो साफ साफ उसे मना कर देती है। तो लोकी उसे ब्लैकमेल करने जैसा कहता है कि तुम उस बॉस के पास चल के तो ढूंढने जाना नहीं चाहती होगी, जबकि मैं तुम्हें मेरे साथ टेलीपोर्टेशन सर्कल यूज करने को पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे उसे कास्ट करने में ज्यादा पावर लगेगी। टेलीपोर्टेशन सर्कल सुन तो सभी हैरान हो गए क्योंकि वो स्पेल फॉरबिडन है और बस गवर्नमेंट के पास ही है, यानी कि लोकी ने वो स्पेल चुराया है। तो लोकी फिर उनको अब मनाने लगता है ये स्पेल यूज करने में। दूसरी तरफ एलेक और यूरा ने तो प्लान भी बना लिया था कि अगर कोई उन्हें पकड़ा तो वो तो साफ साफ लोकी पे ब्लेम थोप देंगे। अब लोकी कैसे को समझाने लगता है कि उसे कैसी हेल्प चाहिए मैजिक परफॉर्म करने पे। इसे देख एलेक यूरा से पूछता है क्या हम लोग लोकी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे यूरा बताती है कि ट्रस्ट का तो पता नहीं लेकिन हम उस पर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि 2 साल पहले अरकाना के हाई डिफिकल्टी रेड में उसने कोऑर्डिनेट किया था बिना किसी गड़बड़ के, और उनका पार्टी लीडर भी एक अच्छा आदमी है ऐसा माना जाता है। जो सुन एलेक भी अब चिंता फ्री हो गया और फिर वो ऑनेस्ट से कहता है कि मैं ब्लेड यूज करने वाला हूँ तो क्यों ना उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर ले एक फाइट करके। जो सुन तो ऑनेस्ट भी खुश हो गया और दोनों दोस्ती की तरफ बात करने लगे। जो देख यूरा कहती है कि 4 साल बाद भी ये लोग बिल्कुल नहीं बदले। अब ऑनेस्ट और एलेक रूल एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि जो भी हारेगा वो पार्टी देगा। इनकी दोस्ती देखते लोकी क्रेसिया से बात करने लगा तो कैसे कहती है कि 4 साल भले ही गुजर गए हो लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं हैरान हो गई ये जान के कि तुम फ्लोर के बॉस को अकेले ही मारने के लिए एग्री हो गए थे। लोकी अब पैसे की मैजिक की तारीफ कर उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब चीज सिखा सकता हूँ। जो सुन तो कैसे उसका मुंह ही बंद कर देती है। इसके बाद अब सभी लोग एक साथ टेलीपोर्ट होने के लिए रेडी हो गए। टेलीपोर्टेशन सर्कल पहली बार देख तो यूरा भी अमेज थी और अब सब लोग हंसी टिटोली के बाद टेलीपोर्ट हो गए। जहाँ फिर हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है जब वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ ऑनेस्ट के पहले आने पे सभी लोग उसी पे गिर के खड़ा हो रहे थे कि लोकी सभी को सामने दिखाता है, जहाँ फ्लोर का बॉस उसके जख्मी साथियों के ऊपर बढ़ रहा था। वीडियो वाला जो कि शायद एक्रोमा का लीडर है, वो अपने साथियों से कहता है कि हमें चांस मिलते ही भागना होगा, ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है। वो क्रिस्टा को एक ऑफ दे के गिल्ड में गिल्ड मास्टर को दिखा के हेल्प लाने के लिए बोल के उसे वहाँ से भेज के रेडी हो जाता है सामने वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। जहाँ उनकी तीसरी साथी जिसका नाम मार्वल
मार्वेल है वो फटाक से उस नाइट मॉन्स्टर पे अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे ही पीछे फेंक के उस पे ही बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। लीडर अब परेशान होने लग गया था क्योंकि उनकी पावर खत्म होने आ गई थी। तो उनके सामने से ऑनेस्ट भाग के जाके सीधा अकेले ही उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। जो मॉन्स्टर की पावर देख तो ऑनेस्ट और भी एक्साइटेड हो गया था। वो मॉन्स्टर को बताता है कि तुमसे लड़ने में अकेले नहीं आया हूँ, और तभी ही उस मॉन्स्टर के पीछे से एलेक आके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस सरप्राइज अटैक को तो वो मॉन्स्टर इजीली खुद को डॉज कर लिया था, और अब वो मॉन्स्टर अकेले ही दोनों से भिड़ने लगा और वो कड़ी टक्कर दे रहा था दोनों को। कैसे उन लोग की अब रिवेल यानी कि लीडर को और मार्वल को पीछे लेके जाते हैं। तो अब उनकी फाइट देखती है जहाँ वो मॉन्स्टर तो उन पे भारी पड़ रहा था, जहाँ हम दोनों थोड़े जख्मी थे और मॉन्स्टर की आर्मर की वाहवाही करते हैं। जिसके बाद ऑनेस्ट एक्साइटेड होकर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। इससे वो मॉन्स्टर पहले जैसे ही बस कूद के डॉज करता है, और ऑनेस्ट भी यही जानता था, इसीलिए वो दूसरी बार सेम ट्रिक में ना फंसते हुए उस मॉन्स्टर के रोप को अपने स्पीयर से धसा के उसको ही एक जगह पे रोक देता है। जिसके बाद एलेक फटाक से जाके उस मॉन्स्टर का सर काट के अलग कर देता है, जो देखने के बाद वो लोगों को लगता है कि अब हो गया और वो लोग जाने लगे। लेकिन तभी वो नाइट मॉन्स्टर हलचल करके वापस से बिना सर के ही जिंदा हो जाता है, जो देख तो वो सभी हैरान हो गए, और होए भी क्यों ना, आखिर वो मॉन्स्टर 100 जो है। तभी एलेक शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने से वो मॉन्स्टर अचानक से गायब हो गया था। वो मॉन्स्टर ऊपर से अचानक में एलेक पे हमला कर देता है, जिसे एलेक कैसे भी करके अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। जहाँ वो नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर के अटैक पहले से पावरफुल हो गए हैं। उस मॉन्स्टर का ध्यान एलेक पे होने की वजह से यूरा अपना स्पेल ऑनेस्ट पे कास्ट कर देती है, जिसके बाद ऑनेस्ट फटाक से जाके उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। जिसके बाद एलेक अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पे स्लैश करके उसको दूर पीछे फेंक देता है। जहाँ उससे फाइट करने में तो एलेक के हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं था। वो खड़े होकर अपना सिर जोड़ के जोर से गुस्से से चिल्लाता है, जिस आवाज से तो सभी को परेशानी होने लगी थी। जिसका फायदा उठा के वो मॉन्स्टर फटाक से एलेक के पास आके उस पर अटैक कर दूर फेंक देता है। लेकिन एलेक के दीवार में टकराने से पहले यूरा एक शील्ड क्रिएट करके एलेक को बचा लेती है, जिससे एलेक को थोड़ा कम तकलीफ हो। वो एलेक से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो एलेक उसको थैंक्स करता है। फिर एलेक के पूछने पर लोकी उनको 5 मिनट और उस मॉन्स्टर को संभालने बोलता है। जिसके बाद एलेक अपने एक पोशन पीता है और अब उसके पास बस 3 ही पोशंस बचे हैं। फिर ऑरेंज जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो एलेक को यहाँ संभालने बुलाता है। यूरा भी एलेक के साथ उनकी मदद के लिए जा रहे थे, लेकिन लोकी उसे रोक देता है। इसके बाद एलेक उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और टाइम पाकर ऑरेंज अपने आखिरी पोशन पी के उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वो लड़ते हुए एलेक से बोल रहा था कि 4 साल बाद हम मिले और तुम वो बेवकूफी जैसे शक्ल कभी से बनाए हुए हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या था जिससे तुम ऐसा दिखने लगे। तो सुन तो एलेक एकदम सहम जाता है और वो ऑनेस्ट को शांत होने को बोलता है, लेकिन ऑनेस्ट मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगा। हम 6 साल तक साथ ही थे, जो एक साथ खाते और एक दूसरे को संभालते थे। तो क्या ये गलत है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जो सुन सहमा हुआ एलेक बोलता है कि ये सही नहीं है, मैं बस अपने कर्ज को चुकता करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं कोड को चेंज कर दिया तो मैं उन्हें रीपे कर सकता हूँ, इसीलिए तुम लोगों के रोकने पर भी मैं तुम लोगों को छोड़ के चले गया, लेकिन आखिर में मैं बस अपनी पोजीशन से चिपके ही रह गया। जो सुन ऑनेस्ट कहता है कि तुम्हारा ये सोचना ही एक महान काम है, वरना तुम उस दलदल से कभी बाहर नहीं आ पाते। मेरे नजर में तो ये काफी है। जो सुन तो एलेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर अब एलेक पे हमला करने जा रहा था, लेकिन 5 मिनट लोकी के खत्म होने की वजह से लोकी ने अब अपना सर्कल एक्टिवेट कर दिया था और वो उस मॉन्स्टर को इंटेलिजेंट बोलकर उसे जाल में फंसाने वाला था। तभी वो मॉन्स्टर भाग के सीधा लोकी पे ही जाके अटैक कर देता है, जो देख तो एलेक और ऑनेस्ट को उसकी चिंता होने लगी और वो लोग भाग के उसके पास जाने लगे। लेकिन लोकी तो अटैक खाने के बाद भी खुश था। वो उस मॉन्स्टर को कहने लगा कि अब मेरे डरावने मैजिक सर्कल का आनंद लो। तुमने तो पैनिक कर दिया और खुद ही मेरे इल्यूजन के मैजिक सर्कल में आ गए। और अब लोकी का इल्यूजन खत्म होने के बाद वो मॉन्स्टर के नीचे से बर्फ से पैर जम जाते हैं, जो देख तो ऑनेस्ट भी अब लोकी की तारीफ करता है। अपने दोस्तों को थोड़ी देर के लिए चारा बनाना तो बस लोकी का प्लान था, और अब वो मॉन्स्टर जहाँ भी पैर रखा नीचे से आइस क्रिएट होकर उसके स्पीड को रोक देते, जो देख ऑनेस्ट बोलता है मैं तो बेवजह ही चिंता कर रहा था। और वो उस मॉन्स्टर पे बढ़ने लगा। तभी उसके एक जगह पैर रखते ही एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है, जो देख वो समझ गया कि लोकी क्यों क्रासिया को उसकी हेल्प के लिए बोलकर साथ में लिया। और तभी ही क्रासिया टेलीपोर्ट बोलती है, जिससे ऑनेस्ट सीधा उस मॉन्स्टर के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उस मॉन्स्टर के हलचल से पहले पीछे से उस पे अटैक कर देता है। जिसके बाद लोकी क्रासिया को जीनियस बोल के कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने वो स्पेल को कन्वर्ट कर दिया एक ट्रैप में इतने जल्दी से, वो भी बस एक बार ही देखने के बाद। मार्वल भी अब लोकी की तारीफ कर कहती है कि तुमने जैसा बोला था ये मॉन्स्टर तो वैसे ही तुम्हारे कहीं जगह पे आया। इसके बाद लोकी के कहने मार्वल इस मॉन्स्टर पे कूद के अटैक कर देती है। इसको वो मॉन्स्टर सही टाइम पे डॉज कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर की आदत की वजह से वो हमेशा की तरह राइट में गया था, जो चीज लोकी को भी समझ आ गया था और उसी जगह पे उसने ट्रैप बिछा दिया था। लेकिन तभी वो
मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है जो देख सभी हैरान हो गए। वो मॉन्स्टर अब तेजी से भाग के ऊपर लोकी के और क्रेसिया के पास जाता है जहाँ और भी लोग थे। तभी वो मॉन्स्टर लोकी के इनविजिबल होने का प्रेजेंस को भाग के उस पे अटैक कर देता है। तो क्रेसिया लोकी पे नाइटस्टोन स्पेल यूज करती है, लेकिन रिवेल को लग रहा था कि इससे काम नहीं बनने वाली क्योंकि लोकी इतना पावरफुल फाइटर नहीं है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर लोकी को मारने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और लोकी भी यही चाहता था, जिसके बाद एक फॉर्मेशन निकलता है और योरा 3 पॉइंट सील मैजिक कास्ट करती है, जिससे बहुत से जंजीर 3 फॉर्मेशन से निकलकर उस मॉन्स्टर को जकड़ लेते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर तभी लोकी पे अटैक कर देता है, जिससे लोकी नीचे गिरने लगता है। जो देखते उसके साथी को उसकी चिंता होने लगती है। लोकी गिरते हुए एलेक्स से कह रहा था कि अब तुम्हारी बारी, जाओ और दिखा दो। जो सुन एलेक्स बोलता है तुम अब मुझ पे छोड़ दो, और यही बोलने के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एलेक को देखते हैं जो मैजिक यूज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मैजिक कास्ट ही नहीं कर पाता थके हुए होने की वजह से। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठता है और पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर पे फाइनली अपने थंडरबोल्ट एक्सेलरेशन कास्ट करके उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर लेकिन अभी भी अटैक खाने के बाद भी जिंदा था और हिल डुल के चेन्स को काट रहा था, जो देख तो सभी हैरान हो गए थे। योरा भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाई कि ये बात योरा को पता थी। दूसरी तरफ माना खत्म होने की वजह से एलेक को भी बहुत तकलीफ हो रही थी वो अटैक जारी रखने में। तभी उसे अचानक से प्रिंस का चेहरा याद आता है जिसने उसे पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन अगले ही पल उसे उसके दोस्तों के चेहरे और उनकी कही गई मोटिवेटिव बातें उसके दिमाग में घूमने लगी, जिनकी बातें याद कर वो खुद से कहता है कि मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और इस मोटिवेशन के साथ वो अपना वज्रा मैजिक यूज करता है। तो देख तो रकरमा वाले हैरान थे और एलेक के दोस्तों के चेहरों पे स्माइल। वो मॉन्स्टर के फोर्स करने पे योरा से वो मैजिक छूट जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर सभी चेन को इजीली तोड़ के आजाद हो गया था। लेकिन तभी एलेक अपने ड्रैगन वाले मैजिक से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे वो ड्रैगन जाकर चुटकी में उस मॉन्स्टर को निगल उसका काम तमाम कर दिया था। लेकिन अब ज्यादा थके होने की वजह से एलेक नीचे गिर जाता है और सब नॉर्मल हो गया था। लेकिन एलेक खुश था कि उसके पीछे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। तभी योरा उसके पास आके उससे कहने लगी कि हमें बस फन करने पे ध्यान देना चाहिए। फिर बाकी दोनों भी उसके पास आके कहते हैं कि फाइनली एलेक अपने फुल स्ट्रेंथ में आ गया और सभी खुश थे उनके पुराने एलेक को पाके। तभी ऑर्नेस्ट एलेक को याद दिलाता है उनकी शर्त के बारे में जिसमें उन्हें जीत दिया था, क्योंकि फाइट के दौरान एलेक पहले जमीन पे गिरा था। जो सुन एलेक बोलने लगा मतलब तुम जानबूझ के ये मेरे साथ किए मुझे आगे भेज के। अब एलेक की नाकाही सुन ऑर्नेस्ट उस पर दया करता है और उससे उसकी दूसरी बात मानने को कहता है, जहाँ ऑर्नेस्ट उससे कह रहा था कि अब से तुम हमेशा कुछ भी नहीं छिपाओगे, तुम्हें कोई भी बात सताए तो तुम हमें बता सकते हो बिना उससे खुद झेलने की। जो सुन तो एलेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सभी खुश हो जाते हैं कि तभी उनके रंग में भंग डालने के लिए लोकी वहाँ आके उन्हें ग्रेट पर बोल शाबाशी देने लगता है। लेकिन वो ठरकी योरा और क्रेसिया की बॉडी पे कहीं गलत जगह ही हाथ डाल दिया था, जो देखने के बाद तो दोनों लड़कियां उसको खूब धुलाई करने लगी और लोकी बस कहता रह गया कि उसने वो जानबूझ के नहीं किया था। तभी वहाँ रेक्रोमा के बाकी दोनों लोग आते हैं, जहाँ रिवेल एलेक को थैंक्स करता है उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद मार्वेल एलेक के चीक पे किस कर अपना नाम बताकर उसे थैंक्स करती है, जो देख तो यूरोप बहुत ही ज्यादा जेलस हो गई थी। मार्वेल एलेक को ऑफर कर रही थी कि वो लोग 7 डंजन एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यूरोप जेलेसी में उसे कहने लगी कि एलेक उनका मैजिशियन है। लोकी फिर एलेक की मैजिक की तारीफ करता है और उसके बाकी मेंबर्स की भी तारीफ कर देता है। जो सुन तो ऑर्नेस्ट और क्रेसिया उसे सुना के बात करने लगे कि लोकी ने अभी उन्हें थैंक्स किया, मतलब वो उनका एहसानमंद है। जो ताना सुन के लोकी भी चिल्ला के कहता है कि हाँ हम तुम्हें रिपे कर देंगे। इसके बाद लोकी और रिवेल मान गए थे एलेक की पार्टी का रिकमेंडेशन देने, जिसमें एलेक की पार्टी भी रैंक ए से रैंक एस में प्रमोट हो जाएगी गिल्ड मास्टर के अप्रूवल के साथ। क्योंकि ये बात रिवेल ने कही थी तो ऑर्नेस्ट लोकी को ताना मार कहता है कि हम लोग लोकी की बातों पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि रिवेल तुमने ये बात बोली है तब हमें यकीन है। जो सुन लोकी चिढ़ते हुए रिवेल से कहने लगा क्या मैं भरोसे वाला आदमी नहीं हूँ? तो रिवेल उसकी फिरकी लेने के लिए बोल देता है कि कभी लोकी पे भरोसा नहीं करना, और फिर धीरे धीरे सभी लोग बोलते हैं कि हमें लोकी पे भरोसा नहीं है। जो सुन तो लोकी तो मानो रोने ही लग गया था क्योंकि उसके साइड पे कोई भी नहीं था। जो देख सभी लोग हंसने लगे। फिर एलेक वो मॉन्स्टर का ऑब उठाता है और फिर दोनों ग्रुप एक दूसरे को अलविदा बोल अपने रास्ते निकल गए। जहाँ लीजेंडरी लास्टिंग पीरियड का सभी लोग खुश थे उनके मिशन पूरा होने पे। फिर नेक्स्ट सीन में रिसेप्शन एलेक की मिशन कंप्लीट करने की तारीफ कर उसको उसका रिवॉर्ड दे देती है, जिसको लेके एलेक जा ही रहा था कि गिल्ड मास्टर उसे रोक बताते हैं कि तुमसे मिलने गल्डाना से कोई आया है। एलेक को मिलने और कोई नहीं बल्कि योगन आए थे, जिन्हें एलेक ग्रीट करता है। योगन एलेक से तुरंत पूछते हैं कि क्या तुम प्रिंस को मरवाना चाहते थे? तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि वो कितना वीक है? तो एलेक कहता है कि अगर मैं उसे बताता तो भी क्या वो मेरी बात मानता? जो बात सही होने की वजह से योगन कहते हैं कि मैं ये कहाँ फंस गया। एलेक को लग रहा था कि एलेक के छोड़ने के बाद प्रिंस की पार्टी ने उसके जगह
पे किसी दूसरे को रखा था, लेकिन योगन बताता है कि उसकी बेबी सिटिंग कोई नहीं कर सकता। वो 30 फ्लोर पे अपने पार्टी के साथ गया था, लेकिन जख्मी होके वापस आया था और मैं भी इसमें फंस गया हूँ क्योंकि मुझे उसे सब सिखाना पड़ा और ट्रेन करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उसकी जिम्मेदारी मिली है और इसलिए वो मुझे यहाँ तक लेके आया तुमसे मिलने के लिए। ये जान के कि प्रिंस भी वहाँ आया है, एलेक भी शॉक होके बोलता है कि मुझे भी उससे बात करनी है, मैं पास्ट के सभी बातों को सुलटा दूंगा। रास्ते में योगन बता रहे थे कि क्योंकि प्रिंस एक नोबल है इसीलिए वो उसकी शान के कारण ऐसा है, और फिर योगन अपने बारे में बताते हैं कि वो भले ही एक नोबल है लेकिन उन्हें वैसी लाइफ नहीं पसंद, वो खुद जैसे चाहे वैसे जीते हैं। इसके बाद वो लोग अरीना में प्रिंस के पास पहुंच गए। एलेक को देख प्रिंस बताने लगा कि मेरे फादर ने मुझे कॉमनर के साथ काम करने बोला है, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, आखिर क्यों मेरे फादर मुझसे अब ऐसे बात कर रहे हैं। और ये सब बोलते हुए वो बहुत ही गुस्सा हुए जा रहा था, यहाँ तक कि वो एलेक का कॉलर भी पकड़ लिया था। एलेक उससे कहता है कि तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, वरना आज तुम्हें ये नहीं देखना पड़ता, तुम्हें तुम्हारी माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। जो सुन प्रिंस अब भी अपने घमंड के कारण मानने को तैयार ही नहीं था कि एक कॉमनर उससे ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए वो एलेक को फाइट के लिए चैलेंज करके फिर वो सीधा एलेक पे अटैक कर देता है, जिस अटैक को एलेक इजीली ब्लॉक कर दिया था। फिर प्रिंस लगातार एलेक पे अटैक करने लगा। उसके हाथों में डबल ब्लेड वाला आर्टिफैक्ट देख एलेक को याद आता है कि एक बार प्रिंस को वो एलेक ने उसकी लंबी स्वॉर्ड छोड़ डबल डैगर यूज करने को बोला था क्योंकि इससे प्रिंस का ही फायदा होता, लेकिन इस बात पे उस टाइम प्रिंस ने नाकार दिया था। अब एलेक प्रिंस को डॉज करता है जिससे प्रिंस नीचे जा गिरा। एलेक समझ जाता है कि वोगन ने ही प्रिंस को गाइड किया होगा, तो वोगन कहने लगे कि हाँ मैंने ही उसे ट्रेन किया, मैं उन बेवकूफों को रिस्पेक्ट नहीं करता जो बस फेंकते रहते हैं, उसके बजाय जो एक्शन लेते हैं उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसीलिए मैंने उसे ब्लेड से लड़ना सिखाया। प्रिंस अपनी जी तोड़ लगा रहा था फाइट में ताकि वो एलेक को हरा सके, लेकिन एलेक उसके हर एक अटैक को बड़े इजीली रोककर उसे आसानी से पीछे हटने पे मजबूर कर दे रहा था। प्रिंस एलेक के सपोर्टिंग मैजिक के बारे में अब रियलाइज कर सब बताने लगा कि उसी की वजह से अभी तक वो फाइट कर पा रहा था और उसने इतने डंजन्स क्लियर कर अपना नाम बढ़ाया था। जिसपे एलेक उससे कहता है कि मुझे राजा ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। फिर प्रिंस गुस्से से कहने लगा तुम्हें पार्टी से निकालने के बाद मुझे हमेशा डंजन से जख्मी हालत में आना पड़ता था और फिर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को पढ़ा जो पढ़ मुझे बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वो पूरा परफेक्ट था। तुमने यहाँ तक सिर्फ डंजन के नहीं बल्कि मेरे बारे में भी और मेरे एक्शंस के बारे में भी लिखा था, जो पढ़ के मैं कह सकता हूँ कि तुम सच में एक जीनियस हो और इसलिए मैं तुम्हें नाकारना चाहता हूँ। चलो अब अपना आर्टिफैक्ट निकालो और यूज करके मुझसे फाइट करो। जो बात वो रोते मुंह से कह रहा था, इसीलिए एलेक भी फिर अपना आर्टिफैक्ट यूज करने को निकाल के उससे कहता है कि तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ का अंदाजा है फिर भी तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। और फिर वो प्रिंस से सवाल करता है कि क्या अब राजा भी यही सोचते हैं कि किंगडम को अब चेंज की जरूरत है, जिसपे प्रिंस बताता है कि राजा बस तुम पिद्दियों की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे भी डंजन में भेजा था। वो बस हमें यूज करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो फाइनल डिसीजन को सोच सके। जो सुन एलेक समझ गया कि क्यों बस राजा ही इसीलिए उससे अच्छे से पेश आते थे। जिसपे प्रिंस कहता है कि क्या अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एलेक तो खुश होकर बताता है कि मुझे लग रहा था कि मेरे 4 साल वेस्ट हो गए, लेकिन ये बात तो मेरे लिए एक रिवॉर्ड जैसी है। जो सुन तो प्रिंस हैरान हो गया। फिर एलेक अब रेडी होकर प्रिंस को बता के कि अब मेरी बारी उस पे अटैक कर देता है और एलेक को अटैक करता आ रहा देख तो प्रिंस की हवा टाइट हो गई थी। अटैक होने के दूसरे ही पल वोगन देखते हैं कि प्रिंस के ब्लेड्स हवा में उड़ नीचे गिर गए। इसके बाद धूल हटता है, हम एलेक को देखते हैं जिसने प्रिंस पे अटैक ना कर साइड में अटैक कर जमीन ही चीर दी थी। जो देख प्रिंस अपने एलेक से कहने लगा कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, कहीं तुम्हें मुझ पे दया तो नहीं आ रहा, वो सब याद करो जो गलत बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया था। और फिर वो रो के कहने लगा कि मैं अब कुछ भी नहीं जानता, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, क्या सही क्या गलत मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं जो कर रहा था वो सही था। मुझे लगा मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि तुम मुझे मार भी दो तब भी, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब शायद मेरे फादर को मेरे प्रेजेंस की एहसास होता, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे देख रहे हो तो यूजलेस बताओ आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ। एलेक उससे कहता है तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और फिर वो स्माइल कर बोलता है कि मुझे दूसरों के कष्ट पे हंसना नहीं है। ये कितना फनी है ना कि चीजें कितनी जल्दी करवट ले लेती है। मुझे लगा था हम एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को कर्ज ही करेंगे, लेकिन देखो तुम तो मुझसे लाइफ एडवाइस मांग रहे हो। मुझे लगता था कि लाइफ फनी है लेकिन ये तो अजीब ही है। जो सुन तो प्रिंस से सॉरी बोलता है और दूसरी बार सॉरी बोलकर कहता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हुए। तो एलेक हंस के कहने लगा कि मैं सार्कास्टिक वे में नहीं बोल रहा था, मुझे तो सच में चीजें खुद नहीं समझ आती। प्रिंस का इसका मतलब पूछने पे एलेक सभी लोगों को याद कर बताता है कि मेरी पूरी लाइफ में लोगों ने मेरी मदद की, मैं कौन हूँ, मुझे खुद क्या करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन तुम्हें दूसरों से नहीं पूछना चाहिए, इसीलिए तुम खुद से डिसाइड करके इसका आंसर ढूंढो। प्रिंस का शायद अब घमंड
पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन फिर भी वो एलेक का हाथ ना पकड़ के लॉर्ड वोगन से लेके एलेक को उसका रोब रिटर्न करता है जो उसने उससे छीन ली थी। फिर वोगन एलेक को राजा का एक कार्ड भी देते हैं जिसमें लिखा था कि एलेक जब चाहे तब अपना कोर्ट मैजिशियन की पद को ले सकता है। एलेक के पूछने पे कि क्या वो ऑर्डर है, वोगन कहता है कि ये रिक्वेस्ट है। तो एलेक फिर कोर्ट मैजिशियन वापस बनने से और ये रोब लेने से मना कर देता है क्योंकि अब वो अपने पार्टी के रूल के हिसाब से कोर्ट मैजिशियन वापस नहीं बन सकता और ना वो खुद बनना चाहता है। और फिर एलेक वोगन से राजा को इन 4 सालों के थैंक्स उसकी तरफ से कहने को बोलता है, जो सुन प्रिंस एलेक को वो रोब फेंक गुस्से से जाने लगा और कहने लगा कि तुमने राजा की दयालुता को नकारा है। लेकिन अंदर से तो प्रिंस शायद नाराज था। वो एलेक से कहता है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, तुम तो बेवकूफ हो। तो एलेक उससे कहता है कि तुम्हें तो पहले से ही पता था कि मैं बेवकूफ हूँ। और जाते जाते प्रिंस के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो हंसते हुए चले गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में एलेक उसके सभी दोस्तों से पूछता है कि क्या वो फ्री है, जिसपे सभी हंस के तुरंत हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एलेक कहता है कि तब चलो मुझे फिजल घुमा दो, ऑर्नेस्ट तुरंत एक्टिंग कर कहने लगता है कि मेरे पेट में दर्द है और क्रेसिया बहाने देने लगती है कि मुझे बहुत ही काम है। और दोनों जन फिर ऐसे ही बहाने मारते हुए बाहर चले गए। वो दोनों बहाना दे रहे थे ताकि योरा और एलेक साथ में अकेले टाइम स्पेंड कर सके, जो बात योरा भी समझ गई थी। एलेक अब योरा से बोलता है कि चलो हम दोनों ही चलते हैं फिर, जो सुनते योरा ब्लश करते हुए चौंक जाती है और फिर वो खुशी से मान गई एलेक को फिजल घुमाने के लिए। जिसके बाद हम एलेक और योरा को अब फिजल घूमते हुए देखते हैं, जहाँ योरा बता रही थी कि फिजल एक एडवेंचरर्स का टाउन है, लेकिन तुम्हें मार्केट में सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ के शॉपकीपर्स नए एडवेंचरर्स को बड़े तेज फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी पल जैसे एक शॉपकीपर उसे पिल दिखा के पिल की तारीफ करता है, योरा उसके जाल में खुद ही फंस जाती है और उसके आंखों में अलग ही चमक आ जाती है, जो देख तो एलेक भी परेशान हो गया था। अभी योरा का हाथ पकड़ के वहाँ से चलने बोलता है। उसके अचानक से हाथ पकड़ने पे तो योरा शर्मा गई थी। फिर अब एलेक के कहने पे कि वो लोग बाद में ऑनेस्ट और पैसे के साथ शॉपिंग करेंगे। योरा बताती है कि पिछली बार जब वो ऑनेस्ट और पैसे के साथ शॉपिंग पे आई थी, वो दोनों बेफिजूल की शॉपिंग करने लग गए थे और योरा के उनको चिल्लाने पे भी वो लोग सामान लौटाने को नहीं माने थे। इसीलिए योरा उन्हें यूजलेस बोलती है क्योंकि वो लोग शॉपिंग नहीं कर सकते। जो सुन एलेक उसकी तरफ देखता है क्योंकि वो समझ गया था कि योरा भी शॉपिंग करने में अच्छी नहीं है, इसीलिए वो शॉपिंग की जिम्मेदारी खुद पे ही ले लेता है। जो सुन योरा भी खुश हो गई थी। फिर वो लोग एक कैफे में जाते हैं ब्रेक लेने के लिए, जहाँ एलेक योरा से पूछता है कि आखिर ऑनेस्ट को कैसिया लोकी से इतना चिढ़ते क्यों है, जिसपे कैसिया बताने लगे कि ये बात है जब ऑनेस्ट को उसकी आर्टिफैक्ट नहीं मिली थी। ऑनेस्ट जो कि अपने वेपन की बहुत अच्छी तरह से केयर करता है, एकेडमी के टाइम पे भी वो हर समय अपने वेपन को पॉलिश करते रहता था और एलेक के कहने पे कि उसे नया ले लेना चाहिए, ऑनेस्ट कहता था कि जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक मैं अपनी जान की बाजी लगाने वाले वेपन को चेंज नहीं कर सकता। योरा अब आगे बताने लगी कि 2 साल पहले एक ए रैंक पार्टी से हम मिले थे जिनको एक मॉन्स्टर से लड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो उस टाइम लोकी और रिबेल दोनों हेल्प के लिए आए थे, इसीलिए फिर हमें साथ में काम करना पड़ा था। फिर फाइट होने लगी और एक ए रैंक पार्टी के एक मेंबर को बचाने के चक्कर में ऑनेस्ट घायल हो गया था। वो इंजर हो गया था लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि उसकी हालत खराब है, लेकिन चलते टाइम उसके पैरों ने दम तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी अपनी शान के कारण वो मानने को तैयार ही नहीं था, जिसके बाद लोकी और रिबेल ने उसकी मदद की वापस ले जाने में और इसी के बाद से स्टोरी बिगड़ गई। ऑनेस्ट का वेपन जो कि लोकी ने पकड़ा था वो उसको बार बार सता रही थी, इसीलिए वो गुस्सा होकर उसके वेपन को ही फेंक दिया था जब ऑनेस्ट बेहोश था। मुझे नहीं लगता कि लोकी ने उसे जानबूझ के फेंका था क्योंकि वो वेपन डैमेज था लोकी ने, इसीलिए शायद उसे फेंक दिया था। लेकिन ये बात ऑर्नेस्ट को पसंद नहीं आई और वो नाराज हो गया। तो लोकी उसे कहने लगा कि तुम कितनी छोटी बात पे गुस्सा हो रहे हो, तुम कोई दूसरा वेपन भी तो ले सकते हो। जो सुन तो ऑर्नेस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लोकी अपना मुंह शांत रखता तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि लोकी कैसा है, जिसपे एलेक भी एग्री करता है। जिसके बाद वो क्रेसिया के बारे में पूछता है तो योरा एक्टिंग कर बताती है कि क्रेसिया ने कहा था कि लोकी एक ऐसा बंदा है जो बस मुश्किलें लाता रहता है और उसे लोकी जैसा बंदा बिल्कुल नहीं पसंद। एलेक जानता था कि क्रेसिया ने ऐसा बोला होगा, इसीलिए फिर दोनों हंसने लगे। जिसके बाद वो लोग वापस घर की ओर निकल गए। रास्ते में दोनों खुशी से बात कर रहे थे, तभी योरा को एक शॉप पे एल्बन रिबन दिखता है जिससे मैजिक पावर बढ़ती है। योरा उसे लेना चाहती थी लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से और उसके पास पैसा ना होने की वजह से वो नाराज हो जाती है, लेकिन उसे ये रिबन छोड़ना नहीं था, इसीलिए ये देख एलेक्स उसके लिए वो खरीद उससे कहता है कि अगर ये तुम्हारे काम का है मतलब हमारे लिए भी काम का है। जो सुन योरा उस गिफ्ट के लिए उसे थैंक्स करती है और फिर वो लोग ऐसे ही हंसते खाते और लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हुए एंजॉय करते हैं और शाम को वो लोग एक जगह से पूरे फिसल का नजारा देखते हैं। योरा नाराज होकर बोलती है कि मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हें तब पार्टी ज्वाइन कराई जब तुम्हें कोर्ट मैजिशियन के पद से निकाल दिया गया था। जिसपे एलेक कहता है कि मैं गल्लानक में रह के भले ही बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मेरे लिए अब ये बात मायने नहीं रखती। मुझे ऑनेस्ट का आइडिया पसंद आया, स्ट्रॉन्ग बनने वाला, और मैं अब तुम लोगों के साथ ही खुश हूँ। जो सुन योरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि हम हमारे पार्टी मेंबर
मेंबर्स को पार्टी छोड़ने नहीं देते, जिस पे एलेक हंस के कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर यूरा खुश होकर बोलने लगी कि क्योंकि मैं पार्टी लीडर हूँ, हम चारों में से मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगी, और अगर तुम ये बात भूले तो मैं ऑनेस्ट को तुम्हारे पीछे भेज दूंगी। एलेक के बोलने पे कि वो याद रखेगा, यूरा बहुत ही खुश हो जाती है। फिर एलेक यूरा से बोलता है कि मैं तुमसे अपने फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। जो सुनते यूरा ब्लश करने लग गई और वो आग बंद करके एलेक को किस करने के लिए भी रेडी हो गई थी कि तभी ये बेवकूफ दांत चिराते हुए बोलता है कि क्योंकि मैं ऑनेस्ट से शर्त हार गया था, इसीलिए मैं अब चीजें खुद के पास दबा के नहीं रखूंगा। जो सुन यूरा का मुंह ही बन जाता है। यूरा को इतना लाल देख एलेक उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। जो सुन यूरा दूसरी ओर मुंह मोड़ बोलने लगी कि कुछ भी नहीं, और फिर वो ऑनेस्ट को जिम्मेदार इस चीज के लिए मान के उस पर जोर से चिल्लाने लगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एलेक को देखते हैं जो रात भर पढ़ने के बाद घोड़े बेच के सो रहा था, जिससे ऑनेस्ट चिल्ला चिल्ला के उठाता है, और क्योंकि एलेक आलस ले रहा था वो उसे चिल्ला के कहता है कि तुम्हें अब अपने रेगुलर शेड्यूल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। जो सुन एलेक भी रेडी हो जाता है, इसीलिए फिर दोनों जन एक्साइटेड होकर सुबह सुबह फुल जोश में स्वॉर्ड फाइट करके ट्रेनिंग करने लग गए थे, जहाँ दोनों का जोश देख तो यूरा को अलग टेंशन हो रहा था। दोनों इतना एक्साइटेड होकर फाइट कर रहे थे कि मानो वो एक असली युद्ध हो, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे। एलेक तो और मोटिवेट था क्योंकि 4 सालों तक उसने कोई स्वॉर्ड फाइट नहीं की थी, इसीलिए वो 4 साल कम एक्सपीरियंस है ऑनेस्ट से, इसीलिए वो जोश में ऑनेस्ट पे अटैक करता है, जिससे ब्लॉक करने पे ऑनेस्ट के एलेक का वुडन स्वॉर्ड टूट जाता है। जो देख ऑनेस्ट उसे मॉन्स्टर कहकर सीधा आर्टिफैक्ट से अटैक करने बोलकर ट्रेन करने के लिए दोनों जन फाइट स्टार्ट करने ही जा रहे थे कि यूरा बीच में आके दोनों को चिल्ला के उनकी ट्रेनिंग रुकवा देती है। तभी वहाँ लोकी आके उनके जोश को देख कहने लगता है क्या तुम्हें मैं कुछ ट्रेनिंग दे दूं। जो सुन सभी उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगते हैं, तो लोकी उन्हें उनका एसरेक आईडी दिखा के ब्लैकमेल करने लगता है, जो कि उनकी वजह से एलेक की पार्टी को मिलने वाला है। जो देख एक्साइटेड में यूरा उससे वो दिखाने को बोलने लगी, लेकिन लोकी कहने लगा कि अगर ऑनेस्ट कहे कि वो हर समय गलत रहता है तभी मैं ये तुम्हें दूंगा। जो सुन ऑनेस्ट को उस पर गुस्सा आता है। तभी क्रिस्टल लोकी के सर पर मार कहती है क्या तुम कोई बच्चे हो। फिर वो लोकी की तरफ से माफी मांग के उन्हें उनका एस रैंक आईडी दे देती है। अपने पार्टी को एस रैंक में प्रमोट होने का देख तो यूरा और सभी बहुत खुश हो गए थे। क्रिस्टा एलेक के पास जाके उसे अब बताती है कि अब वो लोग अरकाना डंजन में भी जा सकते हैं, जो कि खतरनाक डंजन माना जाता है, और वो उनसे कोई भी सवाल उसके रिलेटेड पूछ सकता है। तभी लोकी खुश होकर बोलता है अब क्योंकि हम सब एक एस रैंक साथी बन गए हैं तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करने के लिए कोई पार्टी करे। जो सुन यूरा उसे ही फंसा के सभी से कहती है कि देखो लोकी सबको अपनी तरफ से पार्टी देने वाला है। जो सुन लोकी बहाना देने लगता है कि दरअसल हमें किसी मीटिंग में जाना है, लेकिन क्रिस्टा सच्चाई बता देती है कि हमें कहीं नहीं जाना, और इसी वजह से लोकी यहाँ पे फंस जाता है। जिसके बाद सभी मिलके पार्टी करने लगते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहाँ वो लोग जरा सा भी कसर नहीं छोड़ रहे थे खाने पीने में। ऑनेस्ट एलेक से कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम यहाँ हमारे साथ बिलोंग नहीं करते। अगर तुमने अपने दिमाग में ये ख्याल लाया भी तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। जो सुन एलेक बोलता है मैं ध्यान रखूंगा। फिर ये दोनों जन महंगी महंगी चीजें और सभी चीजें दोबारा ऑर्डर करने लगे। जो सुन तो लोकी रोने लगा क्योंकि उसका आज का बिल कुछ ज्यादा ही फटने वाला था। जिसके बाद सभी एंजॉय करने के बाद बाहर थे, जहाँ पे यूरा तो फुल टल्ली हो गई थी क्योंकि शायद वो एलेक को पाके ज्यादा ही खुश थी। ऑनेस्ट को तो प्रिंस पे अभी भी गुस्सा आ रहा था जो उसने एलेक के साथ किया था। तभी मिशा वहाँ भागते हुए आके क्रेसे को पुकार के उसको उसके साथ चलने बोलने लगती है क्योंकि उन्हें क्रेसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो क्रेसे को लेकर डॉम में जाती है जहाँ पे बहुत लोग इंजर्ड थे, जिन सभी को क्रेसे को हील करना है। मिशा बताती है कि इन सभी लोगों को शैडो गिल नाम के लोगों ने जख्मी किया है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्हें उन लोगों ने बड़े बेरहमी से मारा था। तभी गिल मास्टर क्रेसे को बुला के एक दूसरे रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे एक ओलिविया नाम की बंदी बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी। क्रेसे उसे हील करने ही जा रही थी कि तब भी वो बंदी होश में आके क्रेसे का हाथ पकड़ के पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। तो क्रेसे उसे बता देती है कि वो कहाँ है, और फिर वो उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें शैडो गिल्ड वालों ने जख्मी किया था। शैडो गिल्ड का नाम सुनते ही वो बंदी चिल्ला के उन्हें धोखेबाज बोलने लगी, और फिर वो जल्दी से क्रेसिया को उसको हील करने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन क्रेसिया उसे मना कर कहती है कि अगर तुम जल्दी करोगे तुम्हारे घाव और बिगड़ सकते हैं। जो सुन ओलिविया उसका कपड़ा पकड़ बोलने लगी आखिर तुम एक हीलर होकर स्वॉर्डमैनशिप के बारे में जानते ही कितना हो। जो बोलने के बाद वो कमजोरी के कारण बैठ के ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्रेसिया उसके सारे घाव साफ करते हुए देखती है कि ओलिविया में पुराने घाव भी है, यानी कि उसने बहुत बैटल्स लड़े हैं। और फिर वो बताती है कि नेमलिस की ओलिविया एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड फाइटर है। जिसके बाद वो उसको हील करने लगती है अपनी मैजिक से, और पूरी रात भर क्रेसिया उसके साथ ही उसका ख्याल रखती है। फिर हम एलेक को देखते हैं जो लाइब्रेरी में अरकाना डंजन के बारे में जानने के लिए आया था। वो पढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ उसे अल कहकर करता है। एलेक उसे नहीं जानता था, इसीलिए वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो बंदा एलेक को पहले एक कैफे में ले जाता है, जिसके बाद वो खाते खाते बताने लगा कि उसका नाम लॉर्ग है, जो कि एक एसरन पार्टी नेमलेस का मेंबर है। जो सुन तो एलेक के गले में वो टीप फंस जाती है। फिर लियोर्ग आगे बताता है कि वो बस लास्टिंग पीरियड के 4th मेंबर को देखने आया था, जो कि एलेक है। फिर वो एलेक से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ लेबरिन डंजन में साथ चलना
पसंद करोगे। जो सुन एलेक्स शॉक हो गया था और उसके इसी रिएक्शन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रेसिया को देखते हैं जो ओलिविया को देखती है, जो लगातार स्वॉर्ड स्विंग करते हुए प्रैक्टिस किए जा रही थी। जो देख क्रेसिया गिल्ड मास्टर पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें इसे रुकना चाहिए था, जिस पर गिल्ड मास्टर बोलते हैं वो मेरे कहने पे नहीं रुकी और शैडो गिल्ड के बारे में भी नहीं बताना चाहती। वो बंदी तो लगातार गिल्ड मास्टर को गुस्सा दिलाए जा रही थी। तभी क्रेसिया उनसे कहती है कि मैं इसे ट्रीट करने जा रही हूँ, इसलिए अब बाहर चले जाओ। जिन्हें निकालने के बाद वो ओलिविया को हील करने लग गई थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें बस आराम पे फोकस करना चाहिए। क्रेसिया ओलिविया से शैडो गिल्ड के बारे में नहीं पूछ रहे थे क्योंकि क्रेसिया ने रात को ओलिविया को डरते हुए धोखेबाज बोलते हुए देखा और सुना था। फिर ओलिविया क्रेसिया से उसके सभी रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है क्योंकि उसके इतना गलत बर्ताव के बाद भी क्रेसिया उससे अच्छे से पेश आई और उसको हील करी। तभी क्रेसिया ओलिविया के सर पर किस कर देती है, जिससे ओलिविया शर्मा के पीछे हटके उसको इसका कारण पूछती है, जिसपे क्रेसिया बताती है कि मैंने बस ये एक चाम के नाते तुम्हें दिया। जो सुन तो ओलिविया को उसके बचपन के उसकी मॉम के साथ बिताए हुए पल याद आ गए थे। फिर ओलिविया को प्यास लगी थी, इसीलिए क्रेसिया उसके लिए चाय तैयार करती है। जिसके बाद ओलिविया क्रेसिया को उसके साथ कुछ खाने के लिए भी मांग के उससे भेज देती है। जिसके जाने के बाद ही वो उस टीम में कुछ तो डाल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एलेक को देखते हैं जिसने अपने दोस्तों को लुओर्ग के बारे में बता दिया था। ऑनेस्ट बताता है कि लुओर्ग हम सभी से उम्र में बहुत बड़ा है क्योंकि वो एक एल्फ है। जो सुन तो एलेक शॉक हो जाता है। फिर ऑनेस्ट के पूछने पे एलेक उसे लुओर्ग के प्लान के बारे में बताने लगा कि वो चाहता है कि हम सब उनके साथ 72 फ्लोर पे जाए, जहाँ वो लोग शैडो गिल्ड से लड़ेंगे और हमें फ्लोर के बॉस को संभालना होगा, जिसके लिए वो हमें फ्लोर का कोर भी देगा। जिसके बाद वो बस ये ब्लू कोर दे के वहाँ से चले गया। जो सुन ऑनेस्ट को गुस्सा आता है क्योंकि बस कोर के लिए वो उन्हें बेट बनाना चाहता है। फिर वो लोग क्रेसिया के पास जाने के लिए रवाना हो गए। वो लोग पहुंचने वाले थे कि तभी मिशा उनसे टकरा के उन्हें बताती है कि क्रेसिया को कुछ तो हो गया है। क्रेसिया जिसकी तबीयत खराब दिख रही थी, एलेक उसे संभालता है। उसके दोस्तों के पूछने पे क्रेसिया बताती है कि उसे ड्रग दिया गया है और ओलिविया रूम से अकेले बिना पूरा हील हुए ही डंजन में शैडो गिल्ड से लड़ने चले गई। जिसपे ऑनेस्ट उससे कहता है कि ओलिविया एक एसरेंट पार्टी की स्वॉर्ड वुमेन है, वो ताकतवर है और वो शैडो गिल्ड के जाल में दोबारा नहीं फंसेगी, और फंस भी गई तो हमसे क्या। जिसपे क्रेसिया बोलती है कि कोई तो और भी धोखेबाज है शैडो गिल्ड के अलावा जिससे निपटने ओलिविया गई है। उसको मैं हील कर रही थी और इसीलिए अब वो मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मुझे अब अकेले डंजन में जाना क्यों ना पड़े। क्रेसिया डोर खोलती है, तभी सामने उसे एलेक और योरा दिखते हैं। एलेक उससे बोलता है अगर ये तुम्हारा काम है तो हमारा भी काम है। योरा बोलती है कि मेरे पार्टी के मेंबर्स कितने जिद्दी है और दोनों साथ में उसके साथ चलने बोलते हैं। जो सुन तो क्रेसिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर ऑनेस्ट बोलता है कि वैसे हम डंजन में ही जाने वाले थे तो मैं भी चल रहा हूँ। जो सुन उसे चिढ़ाने के लिए क्रेसिया बोलती है कि तुमने अभी क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दी। तो ऑनेस्ट उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने सब सुना, हम सब अब साथ में डंजन में जाएंगे और उस लापता लेडी को ढूंढेंगे। फिर हम सभी लोगों को डंजन के बाहर देखते हैं। तभी वहाँ मार्वल भी आके एलेक्स से चिपक के कहने लगी है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलने वाली हूँ। जो सुन योरा जेलसी में पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मार्वल बताती है कि वो ओलिविया के रिप्लेसमेंट में आई है और वो एलेक के लंबे और ताकतवर मैजिक को और भी देखना चाहती थी। उसे देख तो योरा बहुत ज्यादा ही जेलस हो उससे कहने लगी कि हम चार ही काफी है और हम साथ में काम करते हैं। जो सुन एलेक को समझ नहीं आता, इसीलिए ऑनेस्ट उसे बताने लगा कि मार्वल ओलिविया की रिप्लेसमेंट में आई है नेमलेस के साथ मिलकर फाइट करने के लिए, जबकि नेमलेस वाले सब अकेले ही डंजन में जाना प्रीफर करते हैं और साथ में जल्दी नहीं जाते जैसे हम लोग जाते हैं। मार्वल अब बताने लगे कि लोग ओलिविया को गलत समझ लेते हैं लेकिन वो दिल की अच्छी लड़की है। फिर वो अपनी कहानी बताने लगी जब वो ओलिविया को ट्रेन करते हुए देख रही थी। ओलिविया के पूछने पे तुम मेरे साथ क्यों चिपकी है, वो बोलती है कि क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, और वो उसके स्वॉर्डमैनशिप की तारीफ कर उससे कोई टिप्स भी देने को कहती है। फिर वो उसके गले लगे एक जगह अगली सुबह आने को कह के वहाँ से चले गई और दिल की अच्छी होने के कारण अगली सुबह ओलिविया वहाँ पे मार्वल से मिलने आई थी। योरा मार्वल से कहती है कि तुम गिल्ड में कह देना कि हम चारों डंजन में चले गए। फिर मार्वल सभी से कहती है कि ओलिविया मेरी अच्छी दोस्त है तो प्लीज उसे ढूंढ के सही सलामत ले आना। जिसके बाद वो वहाँ से चले गई। जिसके बाद ऑनेस्ट एलेक को उनका कोई तो सीक्रेट वेपन दे देता है जो कि उन्हें किसी काम आने वाला है। फिर ये लोग भी डंजन में चले गए जहाँ ट्रैप्स से बचने के लिए क्रेसिया ने हाल फिलहाल में लोकी से सीखा वो टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट कर रही थी और इससे वेट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उसे चिढ़ाते हुए बार बार जल्दी एक्टिवेट करने को बोल रहा था। यहाँ तक कि वो उसका सर भी मसल के चिढ़ाने लग गया था। क्रेसिया जो कि शांति से काम कर रही थी उसका सबर का बांध टूट जाता है, जिसके बाद वो उड़ के उसको जोर का फ्लाइंग किक देती है जिससे ऑनेस्ट दूर जा गिरता है। लेकिन जहाँ वो गिरा था वहीं पे एक ट्रैप था जो देख एलेक उसे बचाने जाता है, लेकिन वो खुद भी एक ट्रैप पे पैर रख दिया था जिस वजह से वो ट्रैप एक्टिवेट होकर
दोनों टेलीपोर्ट हो गए, जो देख तो दोनों लड़कियां परेशान हो गई। हम एलेक को देखते हैं, वो जहाँ टेलीपोर्ट हुआ था वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर थे जो उसे देख उस पे हमला करने लगे। इन सभी से एलेक लड़ने लगा। वो उन सभी मॉन्स्टर को आसानी से मार रहा था, तभी उसे कोई तो कवर देता है और उन मॉन्स्टर को मारता है, जो और कोई नहीं बल्कि क्रेसिया ही थी। क्रेसिया एलेक के पास उसी बैंड की वजह से पहुंच पाई थी। वो एलेक को चिढ़ाने के लिए बोलती है, क्या तुम मेरी जगह योरा को देखना चाहते थे? एलेक के ये सुन के शौक होने पे वो बोलती है कि वो मजाक कर रही थी। वो आगे बोलती है कि तुम्हें उन लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही ठीक होंगे। जिसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगे और रास्ते में आ रहे सभी मॉन्स्टर से एक साथ लड़ उन्हें निपटा के आगे बढ़ने लगे। जहाँ रास्ते में दोनों जन एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। एलेक को तभी खून से लगे पट्टी दिखते हैं, जिन्हें देख वो समझ जाता है कि ओलिविया जरूर उनके आसपास होगी। फिर हम योरा और ऑर्नेस्ट को देखते हैं, जिन दोनों को बहुत से मॉन्स्टर दौड़ा रहे थे, जो देखते योरा ऑर्नेस्ट पे चिल्ला रही थी। योरा अपना अर्थ मैजिक यूज करके दोनों को एक ऊंचाई पे ले आती है, जिसके बाद वो ऑर्नेस्ट पे सपोर्ट मैजिक यूज करती है, जिससे ऑर्नेस्ट फटाक से सभी रास्ते में आते हुए मॉन्स्टर को निपटाते हैं। वो झटके में मॉन्स्टर के बॉस के पास पहुंच के उसका काम तमाम कर देता है, जिससे बाकी के सारे मॉन्स्टर डर के वहां से भाग जाते हैं। अब वहाँ योरा आके ऑर्नेस्ट की जम की तारीफ करने लगती है, जो सुन सुन तो ऑर्नेस्ट को अच्छा लग रहा था। फिर दोनों जन ऐसे ही हंसते हुए आगे बढ़ गए। ऑर्नेस्ट योरा से कह रहा था कि तुम्हें एलेक की भी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसे अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वरना मार्बल उसे तुमसे छीन लेगी। तभी उन दोनों को सामने दो पत्थरों में यानी कि मरे हुए फ्लोर के बॉस दिखते हैं, जिन्हें सिर्फ एक स्ट्राइक में मारा गया था। जो देख ऑर्नेस्ट समझ जाता है कि ये चीज सिर्फ मेलिया ने मारा होगा, जो ब्लेड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। हम ब्लेड मास्टर को देखते हैं, जिसके सामने एक बंदा बैठा था, जो कि शायद शैडो गिल्ड का ही लीडर था, जो उससे बोलता है तुमने तो बड़ी आसानी से ओलिविया को हरा दिया था। फिर वो मंजर याद करता है जहाँ ब्लेड मास्टर के सामने आते ही ओलिविया डर गई थी। ब्लेड मास्टर क्योंकि ओलिविया को पहले से जानता था, इसीलिए उसे पता था कि ओलिविया कैसे फाइट करती है। लीडर के पूछने पे कि तुम हमारे साथ क्यों काम कर रहे हो, ब्लेड मास्टर बताता है क्योंकि उसका और शैडो गिल्ड का मकसद सेम ही है, और दूसरा वो अपने पावर को टॉप तक बढ़ाना चाहता है। तभी लीडर के साथी वहाँ आके उससे बोलते हैं कि फ्लोर पे कुछ घुसपैठ घुस आए हैं, तो उनका लीडर उन्हें बोल देता है कि जाओ उन्हें मार दो। जो सुन तो उनमें से एक बहुत खुश हो गया था। जिसके बाद हम क्रेसिया और एलेक को देखते हैं, जिन्हें सामने ओलिविया दिख जाती है, इसीलिए वो लोग फटाक से उसके पास जाते हैं। ओलिविया क्रेसिया को देख बोलती है कि तुम बहुत सही टाइम पे आई हो, चलो मेरे पट्टी को बांध के अपने मैजिक से मुझे हील कर दो। जिसके लिए तो क्रेसिया साफ मना कर देती है। तो ओलिविया एलेक से पूछती है, लेकिन एलेक के कहने पे कि वो हील नहीं कर सकता, वो उसे यूजलेस बोलती है। अब एलेक उसे समझाने लगा कि क्रेसिया को तुम्हारे लिए परवाह और चिंता है, इसीलिए वो तुम्हें साथ वापस ले जाना चाहती है। जिसपे ओलिविया बोलती है मुझे पता है, लेकिन वो उनकी बात अभी भी ना मान के आगे बढ़ने लगी। वो उन्हें अब बार बार पूछने पे बता देती है कि वो धोखेबाज उसका टीचर था, जिसने उसकी मॉम को मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बोलने के बाद वो आगे बढ़ के बोलती है कि मेरे बीच में तुम लोग मत आना। टेलीपोर्टेशन सर्कल देख कैसे फटाक से ओलिविया को रोकने भागती है, लेकिन उसकी आंख खुलती है और तीनों जन के सामने बहुत से जायंट मॉन्स्टर मिलते हैं, जिनसे वो लोग गिर गए थे। और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एलेक, ओलिविया और क्रेसिया को देखते हैं, जो तीनों बहुत से मॉन्स्टर से घिर गए थे। उनके पास अब फाइट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए एलेक तुरंत अकेले सभी मॉन्स्टर से लड़ने बढ़ जाता है। जिसके बाद क्रेसिया ओलिविया को हील कर देती है, ताकि वो भी एलेक की मदद कर मॉन्स्टर से निपट सके। फिर हम एलेक को देखते हैं, जिसे इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ने में कठिनाई हो रही थी। वो ओलिविया के स्लैशेस को देख शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी तेजी से मॉन्स्टर को मार रही थी। तभी क्रेसिया, जो की टेलीपोर्ट मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर रहे थे, उसका सर्कल डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उस फ्लोर पे कोई तो मैजिक हीटर था, जो मैजिक यूज करने को नहीं दे रहा था। ओलिविया एलेक से कहती है कि तुम में टैलेंट है, उसको यूज करो, अपना स्वॉर्ड ऐसा चलाओ जैसे कि वो तुम्हारे बॉडी का ही एक पार्ट हो। अब एलेक भी अपना बेइज्जती नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो भी अपने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को निपटाने लगता है, और ओलिविया और एलेक दोनों जन मिलकर सभी मॉन्स्टर को हराने लग गए। कैसे तभी आग बंद करके उस मैजिक हीटर का पता लगाने लग जाती है। एलेक को एक बर्ड मॉन्स्टर परेशान करने लग गया था, और उससे बच के भागते टाइम सामने एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, इसीलिए उनसे बचने के लिए एलेक साइड में कूद गया ताकि वो उन मॉन्स्टर से बच सके। वो बर्ड मॉन्स्टर लेकिन पावरफुल होने के कारण उस दूसरे मॉन्स्टर को आराम से निपटा दिया था। जिसके बाद ओलिविया क्रेसिया के बताने पे सभी मॉन्स्टर को मारते हुए सीधा उस मैजिक हीटर के पास जाके उसका काम तमाम कर उस मॉन्स्टर के मैजिक हीटर वाले आर्टिफैक्ट को तोड़ देती है। जिसके बाद अब क्रेसिया के इशारे पे एलेक अपना मैजिक यूज करता है, और एक ही बार में सभी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को अपने मैजिक से निपटा देता है। जिसके बाद बाकी मॉन्स्टर से बचते हुए तीनों जन क्रेसिया के मैजिक से वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओलिविया एलेक से अब बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक मेज हो, ना कि एक स्वॉर्डमैन। वो उस पे चिल्लाती है कि तुम सिर्फ अपने स्वॉर्ड लेके इतने मॉन्स्टर पे कैसे बढ़ सकते हो उनसे निपटने के लिए। फिर वो उन्हें थैंक्स करती है, क्योंकि अगर वो अकेले रहती तो शायद वो मारी जाती। जिसपे एलेक कहता है कि हमारे लिए यही काफी है कि तुम जिंदा हो। फिर कैसे ओलिविया से कहने लगती है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ती रही तो तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे और तुम पहले जैसे ही जख्मी हो जाओगी। जिसके बाद कैसे के धोखेबाज के जिक्र पे ओलिविया बताने लगी वो उसका मास्टर है, जिसने उसकी मदर को मारा था। मॉम के मौत के बाद उन्होंने मुझे पाला, मुझे ट्रेनिंग दी, मैं तो उन पे भरोसा करने लग गई थी और वो मेरे लिए एक फादर जैसे बन गए थे। लेकिन एक दिन रंजन में उन्होंने
मुझे मेरी स्ट्रांग होने की शाबाशी देने के बाद अपने स्वord से मुझे मार दिया और मारने के बाद मुझे सच्चाई बताई कि उन्होंने मेरी माँ को मारा था, जिसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली और उन्होंने मेरे पास बस ये घाव छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ मेरी माँ को मुझसे नहीं छीना बल्कि मेरी यादें, मेरी खुशी सब छीन ली। जो सब बोलते हुए ओलिविया की आंखों में आंसू आ गए थे। एलेक उसे अपना कपड़ा पहना कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने किससे सीखा हो, मेरी नजर में तुम जैसे फाइट करती है वो बहुत प्यारा है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही दर्द से मेरे दोस्तों ने निकाल के मुझे रास्ता दिखाया था। जिस पे ओलिविया बोलती है कि मेरे पास लेकिन कोई साथी नहीं है। तो एलेक बताता है कि लोग तुम्हारे लिए किसी के साथ लड़ने वाला है। फिर कैसे भी उसे समझाने लगे कि मैं तुम्हारे अंदर के दर्द को तो नहीं मिटा सकती लेकिन तुम्हारे घाव को जरूर ठीक कर सकती हूँ। आखिर में मैं एक कच्ची हीरल जो हूँ। तो ओलिविया बोलने लगी कि मुझे पता है कि मार्बल और लोअर मेरी मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि ब्लेड मास्टर कितना डरावना है। इस पे एलेक बोलता है तो ठीक है, अब हम इसका काम तमाम करेंगे, हम लोअर और मार्बल की जगह लड़ेंगे। जो सुन ओलिविया को अच्छा लगता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कैसे उसके फोरहेड पे वापस किस करती है जिससे अब वो शांत हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर योरा और ऑनेस्ट पे आता है जहाँ योरा ऑनेस्ट को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसी की वजह से वो उसके साथ यहाँ पे फंस गई है। तभी ऑनेस्ट उसे शांत करा देता है क्योंकि उसने कुछ लोगों को आते हुए सेंस कर लिया था। वो वही चारों शैडो गिल्ड के लोग थे जिसमें से चेहरे पे पट्टी वाला बंदा जिसने डंजन कोल खाई थी वो बोल रहा था कि आज तो हमारा लक बहुत अच्छा है। तभी उनके सामने योरा और ऑनेस्ट आ जाते हैं जो समझ गए थे कि यही शैडो गिल्ड के लोग हैं जिन्होंने ओलिविया को जख्मी किया था। वो बंदे उन्हें देखते ही उन पे तुरंत अटैक करने बढ़ जाते हैं लेकिन चुटकी में सभी के सभी जंजीरों से बांध दिए गए थे। ऑनेस्ट उससे बोलता है कि डंजन का कोड खाने से तुम पावरफुल नहीं बनोगे। फिर वो ब्लेड मास्टर के बारे में पूछता है उनसे जिसपे वो बंदा बताता है कि ब्लेड मास्टर जो काफी स्ट्रांग है, उसने ना सिर्फ फ्लोर के बॉस को मारा बल्कि वो एसरेंग पार्टी नेमलेस की ओलिविया को भी आसानी से मार दिया था। अब ये सुन ऑनेस्ट योरा से कहता है कि हमें पहले एलेक और कैसे से मिलकर यहाँ से निकलना होगा और अभी तक तो उन्होंने ओलिविया को ढूंढ लिया होगा। योरा तब उसे शांत करा देती है क्योंकि उसे कोई अजीब साउंड सुनाई दे रही थी और तभी पूरा फ्लोर कोलैप्स होने लगता है। शैडो गिल्ड का मेंबर बोलता है डंजन का कोर का पावर एब्जॉर्ब करने का सबसे फास्ट तरीका है कि उसे खा ही लो और फिर वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है जिससे पूरा नीचे का जमीन धंसने लग गई थी जिससे योरा को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बंदा अपना जंजीर तोड़ के योरा को पकड़ लेता है। वो बोलने लगा कि मैं कितना लकी हूँ, मुझे योरा मिल गया जिसके लिए मैं इस जगह पे आया था। वो बंदा योरा को लेकर एक चट्टान से दूसरे चट्टान पे कूदते हुए भागने लगता है जिसे देख ऑनेस्ट को उस पर गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करने लग गया था। जिसके बाद हम एलेक को देखते हैं जिसने अपने कोर्ट मैजिशियन वाली स्टोरी ओलिविया को बता दी थी। तभी कैसे उन्हें लोग बताते हैं कि मैंने और योरा ने यहीं मिलने का फैसला किया था लेकिन वो लोग तो यहाँ पे नहीं है। वो लोग आगे भाग के जाते हैं और सामने एक बड़ा सा गड्ढा देखते हैं। ओलिविया उस गड्ढे में उतर एलेक को योरा का कैप देती है जिसे देख तो वो हैरान हो गया था। फिर हम योरा को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है और उसे वो बंदे ने अपने लीडर के पास ले आया था। वो लीडर जो कि पहले से योरा को जानता था लेकिन योरा उसे नहीं जानती थी। लीडर उसका चेहरा पकड़ कहने लगता है कि देखना ये है कि कब तक तुम अपना घमंड दिखाते रहती हो। तभी ब्लेड मास्टर उसे रोक बोलता है कि ग्लोरिया मुझे तुम्हारे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिस पर ग्लोरिया कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। योरा ब्लेड मास्टर को देखकर बहुत शॉक हो जाती है। तभी ब्लेड मास्टर बताते हैं कि कोई आ गया। तभी ऑनेस्ट वहां पे आके सीधा अपने स्वord से उस तीसरे बंदे पे हमला कर देता है जिसके बाद वो सीधा लीडर से लड़ने लगा। वो लीडर का मानस स्वord देख के चौंक जाता है। वो तीसरा बंदा लेकिन अभी भी जिंदा था क्योंकि उसने कुछ कोर्स खाए थे, बस इसीलिए उसकी जान बच पाई। वो फटाक से जाके योरा के उस रिंग को निकाल के फेंक देता है जिसकी वजह से ऑनेस्ट उसे ट्रैक कर पाया था। ऑनेस्ट उससे पूछता है कि तुम्हें योरा का नाम कैसे पता हो, तुम लोग योरा के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें उससे क्या काम। दूसरा लीडर बोलता है कि हमें अब काम करना चाहिए। जिसके बाद वो तीसरा बंदा योरा के पेट में जोर से पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। जो देख ऑनेस्ट गुस्से में कहता है कि अगर तुमने योरा को हाथ लगाया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। ब्लेड मास्टर और वो तीसरा बंदा योरा को लेके भागने लगते हैं। ऑनेस्ट उनके पीछे जा रहा था लेकिन ग्लोरिया उस पर हमला करके उसके साथ फाइट करने के लिए रोक देता है। ऑनेस्ट उसके माना आर्टिफैक्ट की तारीफ कर कहता है कि लेकिन मेरे स्पेयर के सामने तुम्हारा आर्टिफैक्ट किसी काम का नहीं। जिसके बाद वो बड़ी तेजी में उसके पेट के आर पार अपना स्पेयर कर देता है। वो बंदा लेकिन इससे मरता नहीं है लेकिन अपना ब्लड देखने के बाद पागलों जैसे बोलने लगता है कि वो ब्लेड मास्टर बस एक जगह खड़े रहकर हुक्म चलाते रहता है, मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। लेकिन फिर वो अपना होश संभालता है और होश में वापस अपने पिछले रूप में आके डिमोनिक मैजिक पावर परफॉर्म करते हुए ना सिर्फ अपने आप को हील करता है बल्कि अपने आर्टिफैक्ट को और पावरफुल बना देता है। जो देख तो ऑनेस्ट एकदम शॉक हो गया था। ग्लोरिया की आंख अब डीमन जैसी हो गई थी। वो ऑनेस्ट से कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके इसी डेडली सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 73 फ्लोर पे ऑनेस्ट और ग्लोरिया को देखते हैं। ऑनेस्ट ग्लोरिया के इस बड़े हुए पावर को देख एकदम शॉक हो गया था। वो फटाक से जाके नॉनस्टॉप अपने स्पीयर से उस पर अटैक करने लगता है। उसके सारे अटैक्स उसे लगे जा रहे थे, लेकिन स्पीयर आर पार होने के बावजूद ग्लोरिया जिंदा था। ग्लोरिया ऑनेस्ट को बताता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, चाहे तुम मेरे सर को ही अलग क्यों ना कर दो। जिसके बाद वो ऑनेस्ट का स्पीयर अपनी छाती से निकालते हुए उस पर अटैक करने लग जाता है। वो अपनी ब्लड से चाबुक बना के ऑनेस्ट को उससे पकड़ के बहुत जोरों से पटक पटक कर उसे मारता है और उसकी हालत खराब करके उस पर जोरों से हंसने लगता है। लेकिन ऑनेस्ट भी हार मानने वाले में से थोड़ी ना है। वो खड़ा होता है और अपने कमांड से अपने स्पीयर से ग्लोरिया पे अटैक कर देता है। ग्लोरिया हंस रहा था क्योंकि उसने बड़े आसानी से ऑनेस्ट के स्पीयर को डॉज कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो मुंडी ऑनेस्ट की ओर मुड़ आता है, ऑनेस्ट उसे जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑनेस्ट और एलेक दोनों पहली बार एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। ऑनेस्ट भी फुल कॉन्फिडेंस में था क्योंकि उसे आज से पहले किसी ने नहीं हराया था। तो एलेक उससे कहता है कि तब तो मैं पहला वो बनूंगा जो तुम्हें हराएगा। फिर दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ एलेक ऑनेस्ट पे भारी पड़े जा रहा था। क्रेसिया और योरा ऑनेस्ट की वेपन के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि उसके लिए वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन ऑनेस्ट हार नहीं मानता और लड़ते रहता है। वो अपना स्पीयर घुमाता है, लेकिन उससे वो स्पीयर छूट दूर जा उनके टीचर को लगने वाली थी। ऑनेस्ट लेकिन फाइट में ध्यान देते हुए हाथों से ही एलेक पे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उन दोनों को उनके टीचर बीच में रोक उन दोनों को बड़े जोर से चिल्लाती है। फिर शाम को दोनों दोस्त एक साथ बैठे थे जहाँ एलेक ऑनेस्ट की तारीफ करता है और अपनी तारीफ सुनते ऑनेस्ट हमेशा की तरह खुद की तारीफ कर खुद को जीनियस बोलने लगता है। एलेक उससे पूछता है कि एक जीनियस होने के कारण तुम पे तो अलग ही प्रेशर होता होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। ऑनेस्ट बड़े गुस्से में जाकर ग्लोरिया को लगातार पीटे हुए एलेक, योरा और क्रेसिया की तारीफ करने लगता है कि वो लोग जीनियस है, जबकि ऑनेस्ट उनकी तरह मैजिक, हीलिंग और सपोर्ट मैजिक यूज नहीं कर सकता। लेकिन जब बात हो कॉम्बैट की तो ऑनेस्ट उसमें जीनियस है। वो आगे ग्लोरिया से कहता है कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा जितना खून निकलेगा तुम उतना स्ट्रांग बनोगे, तो ठीक है, मैं तुम्हें इतना मारते रहूंगा कि तुम अपना दम ही तोड़ दो। जो सुन ग्लोरिया हंसकर उठता है और बोलता है मैं तुम्हें अब असली मैजिक दिखाता हूँ। जिसके बाद वो एक बहुत टेरिफाइंग मैजिक यूज करता है। उसके फॉर्मेशन से कोई सिंबल निकल के एक टॉर्नेडो का रूप लेके सीधा ऑनेस्ट पे बढ़ जाती है, जिससे तो ऑनेस्ट को भी तकलीफ होने लग गई थी। जिसके बाद सीन गिल मास्टर पे आता है जो कि लुआर्क के साथ बैठे थे। लुआर्क जो कि सुबह सुबह मीठा खाने में लगा था, जबकि गिल मास्टर जो सुबह सुबह टल्ली होने में लगे थे। गिल मास्टर के पूछने पे कि तुमने एलेक को अपने डंजन के रेड के लिए पार्टनर क्यों चुना, लुआर्क एलेक की 5 एलिमेंट की तारीफ कर बताता है कि वो ऐसे बंदे का दोस्त बनना चाहेगा। तभी वहाँ मार्वल आके गिल मास्टर को पुकारती है, जिससे गिल मास्टर डर जाते हैं। मार्वल उन्हें बता देती है कि ओलिविया भाग के अकेले डंजन में चले गई। उनके शौक होने पे वो बोलती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलेक की पार्टी उसके पीछे गई है। जो सुन गिल मास्टर को गुस्सा आता है क्योंकि सबके सब अपनी मन मर्जी से भाग के चले गए। अब गिल मास्टर भी डंजन में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो मार्वल से पूछते हैं कि क्या एलेक के पास सिर्फ फायर और लाइटनिंग मैजिक ही है, जिसपे मार्वल बोलती है कि बात जब ऑफेंसिव मैजिक की जाए तो एलेक के पास बस 2 ही है। जिसपे लुआर्क निराशा के साथ बोलता है तो क्या 5 एलिमेंट वाली बात बस एक अफवाह है। जिसपे गिल मास्टर बोलते हैं कि मेरे हिसाब से एलेक या तो 5 मैजिक को एक टाइम पे नहीं इस्तेमाल कर सकता, या तो उसने अपनी मैजिक खो दी होगी, या तो वो सभी से ये चीज छुपाना चाहता है। फिर वो सभी को चलने बोल के बताते हैं कि इस समय लेबिरिंथ बहुत से मॉन्स्टर से भरा हुआ है। वो मन में सभी से कहते हैं कि सभी सही सलामत रहना। फिर हम ऑनेस्ट को देखते हैं जिसे वो खतरनाक अटैक लगने ही वाला था कि सही समय पे एलेक वहाँ आके उस मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद सभी फटाक से आके ऑनेस्ट का हाल पूछने लगते हैं। ऑनेस्ट जो कि ठीक था, उसे लग रहा था कि ग्लोरिया खुद के फायर से ही मारा गया होगा, लेकिन ग्लोरिया जो कि बहुत ढीठ है वो अभी भी जिंदा था। ऑनेस्ट सभी को बता देता है कि योरा को ब्लेड मास्टर ने किडनैप कर लिया है। वो लोग योरा का नाम भी जानते थे और उन्हें योरा से कोई काम भी है। जो सुन सभी शॉक हो जाते हैं। ऑनेस्ट बोलता है कि तुम सभी आगे जाओ, मैं अकेले इस बंदे से फाइट करता हूँ। जो सुन क्रेसिया उसके सर पर मार उससे पहले हील करती है और एलेक को उसके साथ यहाँ फाइट करने को बोलती है, जबकि क्रेसिया और ओलिविया योरा के पीछे जाएंगे। ग्लोरिया बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो एक और टेरिफाइंग मैजिक से उन पे अटैक कर देता है, लेकिन एलेक ने उसके इस मैजिक को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था। जो मैजिक की वजह से क्रेसिया और ओलिविया ग्लोरिया के सामने से पीछे योरा को ढूंढने चली जाती है। जाते जाते ओलिविया पीछे से ऑनेस्ट का स्पीयर उसे दे देती है। अब एलेक के मैजिक की वजह से तो ग्लोरिया थोड़ा कमजोर हो गया था, जो देख ऑनेस्ट को खुशी हो रही थी। जिसके बाद हम गिल मास्टर को देखते हैं जो लुआर्क और मार्वल को बताते हैं कि शैडो गिल वाले डीमन का वर्शिप करते हैं और उसमें से जिसके बॉडी पे कोई सील होता है वो उनका लीडर होता है। जो बंदा फुल पागल होता है, जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर हम ग्लोरिया को देखते हैं जो अपने हाथों पे लगे सील को डीएक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर बहुत ही बढ़ जाती है। वो फटाक से जाके ऑनेस्ट से गले में काट लेता है, तो उसे एलेक फटाक से अपने मैजिक से उसे ऑनेस्ट से दूर कर देता है। लेकिन ऑनेस्ट ग्लोरिया के इस अटैक से बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। एलेक अब ग्लोरिया पे अपनी थंडरबोल्ट से अटैक करने लगा, लेकिन ग्लोरिया बड़े तेजी से एलेक के सारे थंडरबोल्ट्स को डॉज कर ले रहा था, जो देख तो एलेक शॉक हो जाता है। फिर वो पूरा फॉर्मेशन ही एक्टिवेट कर ग्लोरिया पे अपने थंडर मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे ग्लोरिया को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और अब वो अपने सारे निकले हुए ब्लड से ही खुद को और भी पावरफुल बना लेता है। जिसके बाद वो एलेक पे अपने मानव ब्लेड से अटैक करने लगा और एलेक उससे अपने शील्ड से बचने लगा। लेकिन ग्लोरिया के नॉनस्टॉप स्लैशेस से बचने में एलेक को बहुत तकलीफ हो रही थी और इतने स्लैशेस से तो एलेक का वो शील्ड टूट भी जाता है।
तभी ग्लोरिया देखता है कि ऑनेस्ट तो एलेक के पास नहीं है और तभी ऑनेस्ट उसके पीछे आके उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन क्योंकि ग्लोरिया ने उसे सेंस कर लिया था, वो उसका अटैक रोक उस पर नॉन स्टॉप अटैक कर उसे पीटने लगा। वो उसे लगातार पीटते हुए लगातार उसकी बेइज्जती किए जा रहा था। उसने तो ऑनेस्ट की हालत पूरी खराब कर दी थी, जो देख तो एलेक को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ग्लोरिया ऑनेस्ट को बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ग्लोरिया द ब्रेथफुल का टाइटल क्यों मिला है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि चुपचाप खड़ा रहकर अपने दोस्त को मरता हुआ देखो। तभी ऑनेस्ट उठ के उसके पेट पे अपना स्पीयर आर पार कर बोलता है कि मैं एक जीनियस हूँ। फिर हम उसके स्पीयर में देखते हैं जहाँ अब आग जलने लग गई थी। फिर ऑनेस्ट अपना पास्ट याद करने लगा, जहाँ उसे एक बच्चे की बात याद आने लगी। फिर हमें छोटे ऑनेस्ट और उसके बच्चे की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें वो बंदा छोटे ऑनेस्ट पे भारी पड़ उसे बड़े आसानी से हरा के कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। जिसपे ऑनेस्ट हिम्मत के साथ खड़ा होकर कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो दिनों रात लगातार प्रैक्टिस करने लग गया ताकि वो खुद को बेहतर बना सके और उस बंदे को हरा सके। उसे ट्रेनिंग करता तो वो बंदा भी देख रहा था। तभी वो बंदा खांसने लग गया, जिससे ऑनेस्ट को पता चल जाता है कि वो उसे देख रहा था। लेकिन वो बंदा ऑनेस्ट को बाद में मिलने बोल वहां से चले गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा तो बहुत ही बीमार था। ऑनेस्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे जीतने के बाद नहीं जाने दूंगा। जिसपे वो बंदा बोलता है तो ठीक है, तुम जीत गए, तुम एक जीनियस हो ऑनेस्ट। जो सुन ऑनेस्ट तो एकदम स्तब्ध रह जाता है। वो बाहर भागते हुए जोर से चिल्लाता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में ऑनेस्ट को देखते हैं, जो ग्लोरिया पे भारी पड़ते हुए बोलता है चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कोई इडियट नहीं बल्कि एक जीनियस हूँ। जहाँ उसके पावर से तो पूरा आग लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर क्रेसर और ओलिविया पे आता है, जो लोग अब योरा के पास लगभग पहुंचने वाले थे। फिर हम ब्लेड मास्टर और उसी क्रीपी बंदे को देखते हैं, जो लोग लेबिरिंथ के आखिरी में पहुंच गए थे। उनके सामने का दरवाजा खुलता है और वो लोग फ्लोर 73 के लेबिरिंथ के सबसे निचली जगह पे पहुंच जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ के ऊपर चढ़ के उस कोर के पास पहुंचते हैं, जिसके पीछे वो लोग पड़े थे। उस कोर को हाथ में लेकर तो वो क्रीपी बंदा बहुत ही खुश हो गया था। फिर हम ब्लेड मास्टर को देखते हैं, जो कुछ तो स्क्रीम कर रहा था, और उसे दिखाने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एलेक, ग्लोरिया और ऑनेस्ट को देखते हैं। ग्लोरिया ऑनेस्ट के इस नए बर्निंग वाले पावर से इस बार घायल हुए जा रहा था। ऑनेस्ट एलेक से और भी मैजिक मांगने लगता है, जो सिर्फ ग्लोरिया समझ जाता है कि ऑनेस्ट की ये नई मैजिक एलेक की वजह से आई है। जिसके बाद एलेक अपना मैजिक ऑनेस्ट पे कास्ट कर देता है, जिससे वो फुल फायर में लिपट के सीधा ग्लोरिया पे जाके उस पे नॉन स्टॉप अटैक कर इस बार उसके हाथों को ही अलग कर देता है। और क्योंकि इस बार फायर से पूरा ब्लड ही जल गया था, इसीलिए ग्लोरिया अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। वो शॉक होकर एलेक से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे मारने के लिए अपने दोस्त को राख में बदल देना चाहते हो? लेकिन ऑनेस्ट उसे शांत करा बार बार एलेक को उस पे मैजिक कास्ट करने बोलता है। एलेक को ऑनेस्ट पे भरोसा था, इसीलिए वो बेझिझक उस पे अपना फायर मैजिक कास्ट किया जा रहा था। जहाँ ऑनेस्ट अब वापस ग्लोरिया पे अटैक कर इस बार उस पे भारी पड़ते हुए बोलने लगा कि तुम स्ट्रांग हो और अगर तुम्हें मैं हरा दूं तो मैं स्ट्रांग बनने में एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा। फिर वो पास्ट को याद करते हुए बोलता है कि उस समय मैं उसे नहीं हरा पाया था, जिससे मैं इतना एडमायर करता था उसे पीछे नहीं कर पाया था। इसीलिए अब मैं पूरे वर्ल्ड को अपने बहुत से जीत से उस बंदे की काबिलियत को शो करूंगा अपने स्ट्रेंथ से, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। और ये बोलने के बाद वो बड़े तेजी में ग्लोरिया के टुकड़े कर फाइनली उसका काम तमाम कर देता है। फिर हम योरा को देखते हैं, जिसकी आँख खुलती है और उसके सामने वही क्रीपी बंदा होता है और उसके हाथ में डंजन का कोड को देख वो हैरान हो जाती है। वो बंदा लगातार योरा के मुंह के पास आके बकबक किया जा रहा था। तभी ब्लेड मास्टर उस पर पीछे से स्लैश करके उससे बोलते हैं, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। फिर वो डंजन के कोड को उठा के बोलते हैं कि अब मुझे शैडो गिल की जरूरत नहीं, और वो योरा को जिज्ञासु कहकर पुकारते हैं। जिसपे योरा बोलती है कि मैं कोई जिज्ञासु नहीं हूँ। तो ब्लेड मास्टर बताते हैं कि तुम अगर जिज्ञासु हुई तो एडन यानी कि डंजन का कोड से कोई भी विश पूरी हो सकती है। जो योरा को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने आज से पहले ये कभी नहीं सुना था कि डंजन ट्री से विश पूरा होता है। तभी घायल क्रीपी बंदा ब्लेड मास्टर से बोलता है, तुम उनसे नहीं बच सकते। तो ब्लेड मास्टर उसका काम तमाम करके कहते हैं, तुम लोगों ने मेरे एक्सपीरियंस को बढ़ा दिया। दरअसल मुझे ब्लेड मास्टर नाम देने के बाद कोई मेरा अपोनेंट नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने फिर लोगों को दुश्मन बनाना स्टार्ट किया ताकि मैं फाइट करके पावरफुल बनते रहूं। वहाँ ओलिविया और क्रेसिया पहुंच गए थे, जिन्हें देख योरा खुश होकर बताती है कि मेरे और भी दोस्त एलेक और ऑनेस्ट यहाँ पे आके ब्लेड मास्टर तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें एलेक के पूरे नाम के बारे में पता था। वो खुश होकर बोलते हैं, एलेक येगरेट, आर्या येगरेट का बेटा। फिर हम एलेक और ऑनेस्ट को देखते हैं। ऑनेस्ट एकदम थक गया था, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए एलेक उससे बोलता है कि वो आगे योरा को बचाने जाएगा। ऑनेस्ट उससे कहता है कि ब्लेड मास्टर से संभल के रहना। फिर उसे पास्ट की बात याद आई, जहाँ उनकी टीचर ऑनेस्ट से बोलती है, तुम बहुत
बहुत लापरवाह हो, अगर तुम्हारा कभी ब्लेड मास्टर से सामना हो तो तुम उससे दूर ही रहना। जो बात वो एलेक को बता उससे कहता है कि फालतू के रिस्क मत लेना, जिस पे एलेक खुश होकर बोलता है मैं तीनों लड़कियों को लेके आऊंगा, तुम बस वेट करो। जिसके जाने के बाद ऑर्नेस्ट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर सीन ओलिविया पे आता है जो बड़े गुस्से में ब्लेड मास्टर की ओर बढ़े जा रही थी। ब्लेड मास्टर उसे वार्न करके भाग जाने बोलते हैं, लेकिन ओलिविया गुस्से में उसके साइड से हट सीधा यूरा के पास जाके उसे सेव कर क्रैसे को इशारा देती है, जिसका इशारा पाक के क्रैसे अपने एरो रेंज से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन ब्लेड मास्टर ने सिर्फ अपने कपड़े को आगे कर सभी एरोस को आसानी से रोक लिया था। यूरा अब अपने मैजिक से ब्लेड मास्टर को जंजीरों से पकड़ लेती है, जिसके बाद वो सपोर्ट मैजिक यूज करती है, जिससे क्रैसे का एरो एक फिनिक्स में कन्वर्ट होकर सीधा ब्लेड मास्टर पे अटैक करने बढ़ गई। लेकिन ब्लेड मास्टर अपना स्वॉर्ड निकाल बड़े आसानी से क्रैसे के उस अटैक को काट के रख देते हैं, जो देख तो क्रैसे शॉक हो गई थी क्योंकि वो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। फिर ओलिविया ब्लेड मास्टर से लड़ने बढ़ गई। वो समझ गई थी कि ब्लेड मास्टर ने उसे जानबूझ के यूरा को ले जाने दिया था ताकि वो फाइट करके पता कर सके कि हम स्ट्रॉन्ग है या कमजोर। उसके अटैक को ब्लेड मास्टर आसानी से रोक उससे कहते हैं कि मुझे लगा था तुमने मुझे खुद से मारने का ख्याल अभी तक निकाल दिया होगा। जिसपे ओलिविया कहती है कि मैं तुम्हारे सर को और किसी को हवाले नहीं कर सकती, अब तुम्हारी बारी है वो दर्द महसूस करने की जैसे उस दिन मैंने किया था। और फिर वो अटैक करने बढ़ गई। ब्लेड मास्टर उसकी हालत सही देख बोलते हैं तो तुमने दोस्त बना लिए है, तुम कितनी वीक हो, क्या यही तुमने मुझसे सीखा था और तुम अपने इस वीकनेस के साथ मुझे मारना चाहती हो। जो सुन ओलिविया तब रह जाती है। फिर वो अपने बचपन का सीन याद करती है जहाँ पे वो छोटी थी और वो रो रही थी। ब्लेड मास्टर के पूछने पे वो बताती है कि कुछ बच्चों ने उसकी मॉम को वीक कहा और उसके साथ खेलने से मना कर दिया क्योंकि वो गोद ली गई है, यानी कि अडॉप्टेड है और वो अब अकेली हो गई है। जिस पे ब्लेड मास्टर बोलते हैं कि तुम अपने अकेलेपन को ही अपना के स्ट्रॉन्ग बन सकती हो, शायद मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। जो सुन छोटी ओलिविया अपने आंसू पोंछ बोलती है कि मैं भी मामा और आप किस तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी। फिर वो ब्लेड मास्टर के साथ लगातार ट्रेनिंग करने लगी ताकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सके। अब प्रेजेंट टाइम में वो खुद को स्ट्रॉन्ग बोल के ब्लेड मास्टर से लड़ने लगी। फाइट करते हुए वो ब्लेड मास्टर से बोल रही थी तुम अभी भी मुझे ज्ञान दे रहे हो, वापस मेरे फादर बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि आखिर मैं क्या फील करती हूँ। मैंने लगातार अपनी स्वॉर्ड चलाई तभी मैं एसरंग बनी, बस आज के लिए ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनी। जो सुन ब्लेड मास्टर स्माइल करके अब उसे तोड़ने लगे। वो उसको ऐसा पीटते हैं कि वो खून फेंक दूर जा गिरती है। जो देख कैसे को उसकी चिंता होती है, लेकिन यूरा उसे रोक देती है क्योंकि कैसे इतनी पावरफुल नहीं है कि वो ब्लेड मास्टर का सामना कर सके। तो कैसे फिर दूर से ही अपने एरो से उन पे अटैक करती है, जिस एरो को ब्लेड मास्टर बड़े आसानी से पकड़ तोड़ के कैसे से कहते हैं कि तुम्हारा ये अटैक पहले से बहुत कमजोर था। जो सुन कैसे शॉक रह जाती है। फिर ब्लेड मास्टर ओलिविया से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जिसके बाद वो कैसे और यूरा की ओर बढ़ने लगे। जो देख ओलिविया उन्हें रुकने को बोलती है और कैसे को चिल्ला के भागने बोलती है। ब्लेड मास्टर बोल के कि अकेलापन कितना सुंदर होता है, वो अपने ब्लेड से जोरदार तेजी से स्लैश रिलीज करते हैं, जो सीधा यूरा और कैसे की ओर बढ़ गई। अब अटैक शांत होता है और सब जगह बारिश होने लग गई थी। बारिश होती है और कैसे देखते है कि उस अटैक को ओलिविया ने झेल लिया था। और फिर वो याद करती है कि कैसे ओलिविया उनके सामने अटैक से निपटने आ गई थी और उस अटैक से अब ओलिविया घायल हो नीचे गिर जाती है। जो देख चिंता में फटाक से कैसे उसे हील करने लगी। ओलिविया बोलने लगी कि मैं कितनी वीक हूँ, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अकेला रहना पड़े तो मैं कमजोर ही रहना पसंद करूंगी। फिर वो किसी से कहती है कि अगर तुम अभी भी सेफ हो तो तुम जीत सकते हो। और तभी एलेक ऊपर से ब्लेड मास्टर पे बड़े गुस्से में अटैक करने बढ़ गया, जिसके अटैक का ब्लेड मास्टर स्माइल करते हुए आसानी से रोक उसे पीछे फेंक देते हैं। जिसके बाद एलेक वापस से उन पे अटैक करने पड़ गया और दोनों जन एक दूसरे से स्वॉर्ड फाइट करने लग गए। एलेक गुस्से में पूछता है ओलिविया तुम पे इतना भरोसा करती थी तो आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जिस पे ब्लेड मास्टर बोलते हैं ओलिविया वीक नहीं है, वरना उसने मेरी उंगलियों को हर्ट नहीं कर पाई होती। और एलेक तुम एक मैजिशियन हो ना, तो ये नले ट्रिक्स छोड़ अपने स्पेल से मुझ पे अटैक करो। जो सुन एलेक बड़े गुस्से में अपने ऑफेंसिव मैजिक यूज कर अपने वज्र मैजिक को सीधा ब्लेड मास्टर की ओर छोड़ देता है, जिससे ब्लेड मास्टर अब अपने ब्लेड से निपटने लगे। वो ना सिर्फ अपने ब्लेड से एलेक के मैजिक को पीछे करते हैं बल्कि उसे काट के चकनाचूर भी कर देते हैं। जो देख तो यूरा और एलेक शॉक हो गए थे, लेकिन एलेक के इस मैजिक से ब्लेड मास्टर के हाथों में खून आने लग गए थे। वो एलेक से कहते हैं कि तुम एक अच्छा एडवेंचरर तो हो लेकिन अच्छे मैजिशियन नहीं, क्योंकि तुम्हारे मैजिक में मुझे मारने की एहसास नहीं दिख रही। यूरा समझ गई थी कि ब्लेड मास्टर जानबूझ के एलेक को बहका रहा है। एलेक अब गुस्से में बोलता है तो तुम्हें मेरे मैजिक को देखना है। जिसके बाद वो ऑनेस्ट से सॉरी कहता है क्योंकि उसके रिस्क ना लेने बोलने के बाद भी एलेक कोई पावर यूज करने जा रहा है। वो अब अपना पावर एक्टिवेट करने लगता है। जो देख यूरा समझ गई थी कि एलेक क्या करने वाला है, इसीलिए उसे एलेक की चिंता होने लगती है। एलेक ब्लेड मास्टर से बोलने लगा कि तुम्हें ओरिजिनल स्पेल्स के बारे में तो पता ही होगा, मुझे पता था कि मैं तुमसे स्ट्रेट फाइट में नहीं जीत सकता, लेकिन मैं तुम्हें यूरा को ले जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो अपनी लिमिट को ब्रेक कर देता है, जिससे उसके आसपास 5 एलिमेंट्स की ऑरा बहने लगी। जो देख ब्लेड मास्टर खुश होकर बोलने लगे कि मुझे लगा नहीं था कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो और अपने बाहर के एलिमेंट्स को यूज करोगे अपने बॉडी के माना खत्म होने के बाद। फिर यूरा बताने लगे कि ये एलेक की लिमिट ब्रेक एक ओरिजिनल मैजिक है, जिससे एलेक वाटर, फायर, विंड, लाइटनिंग और अर्थ मैजिक सभी को एक साथ यूज कर सकता है। एलेक अपने 5 एलिमेंटल ऑफेंसिव
स्पेल समन करके 5 कलर मैजिक रिलीज करता है और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूरा बताती है कि कोई भी इंसान बाहर से माने ऑब्जर्व नहीं कर सकता और किसी ने किया भी तो वो उसके लिए पॉइजन जैसे काम करेगी। सिर्फ सेम टाइप के माना ही बाहर से लिया जा सकता है जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा उसे लगता था। लेकिन फिर एक दिन सभी 68 फ्लोर के बॉस हाइड्रा को हराने के बारे में पढ़ उन्हें पता चलता है कि हाइड्रा के 5 सिरों को 5 एलिमेंट से एक साथ मारना होगा तभी वो मरेगा। जो पढ़ते ऑर्नेस्ट तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये काम इम्पॉसिबल जैसे था। कैसे उसे शांत कराती है क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी में है। यूरा बोलती है कि एलेक 2 मैजिक यूज कर सकता है, फायर और लाइटनिंग, तो बाकी 3 हमें सपोर्ट करना होगा। जिसपे कैसे कहती है कि वो विंड मैजिक सीख सकती है। यूरा कहती है कि वो अर्थ और वाटर यूज कर सकती है लेकिन अटैक करने के लिए नहीं। ऑनेस्ट बोलता है मेरे पे तो देखना भी मत, मैं कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी एलेक बोलने लगा कि मेरा बॉडी बस से मानता है कि बाहर का माना पॉइजन जैसा होता है, लेकिन मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ और 5 एलिमेंट के माना को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना चाहता हूँ। जिसपे यूरा बोलती है ये इम्पॉसिबल है और अगर तुमने ऐसा किया भी तो वो पॉइजन जैसे काम करेगी। सेम ब्लड टाइप का माना एब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल है। और जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे गुस्सा आने लगता है, तो कैसे गुस्से में उसे मार के कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला ना हम लाइब्रेरी में है, जिससे तो पूरे लाइब्रेरी में शोर हो गया था उसके गुस्से की वजह से। एलेक बोलता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ और फिर वो बाहर चले गया। ओनिल बोलता है एलेक बोल रहा है तो उसे करने दो, आखिर में वो हमेशा हमें शॉक कर देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। ब्लेड मास्टर एलेक को देख एकदम शॉक हो गया था। यूरा बताती है कि एलेक ने ये मैजिक खुद से क्रिएट किया है जिससे वो 5 एलिमेंट्स के पावर को यूज कर सकता है। एलेक अपने मैजिक को रिलीज कर देता है जिसे तक ब्लेड मास्टर से डॉज करते हुए एलेक पे बढ़ने लगे, लेकिन एलेक की एक मैजिक फाइनली उन्हें हिट कर देती है जिससे ब्लेड मास्टर थोड़ा जख्मी हो जाते हैं। एलेक अब वापस से नॉन स्टॉप उन पे अटैक करने लगा जिससे बचते बचते और उस मैजिक से निपटने में तो ब्लेड मास्टर को बड़ा मजा आ रहा था। वो एलेक की तारीफ भी करते हैं। एलेक उन पे अटैक करता और वो मजे में उसके पावर से निपटने लगे। वो अब एलेक से बोलते हैं अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। एल्डेस के स्टूडेंट जो सुन तो एलेक चौंक जाता है। वो ब्लेड मास्टर से पूछता है क्या तुम एल्डेस को जानते हो, जिस पे ब्लेड मास्टर बोलने लगे थोड़ा बहुत, तुम उन्हें ढूंढ रहे हो ना, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई और करे तो ठीक है लेकिन तुम नहीं। एल्डेस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा, शायद तुम्हारी मदर कैसे मरी वो भी नहीं। उन्होंने बताया होगा तुम्हारी मदर कोई बीमारी की वजह से मर गई होगी, तुम्हें अपनी मदर के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई मामूली बीमारी उन्हें मार सकती थी? जो सुन तो एलेक्स शॉक हो जाता है और अपने मदर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अब ब्लेड मास्टर आगे कुछ नहीं बता के उससे कहते हैं कि एक दिन तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी और अब तुम्हारे पास जीने की एक और कारण है। जिसके बाद वो डंजन के कोड को यूज करते हैं जिससे उनकी पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। उनके ब्लेड में एक अलग ही ऑरा बहने लग गई थी और अब वो एलेक से कहते हैं कि दिखाओ तुम्हारी लिमिट ब्रेक में कितनी पावर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट के ऑर्नेस्ट पे आता है जो उसके पास सभी लोगों को एलेक के 5 एलिमेंट की पावर के बारे में बताता है कि अगर एलेक ने उसे 10 बार से ज्यादा यूज किया तो उसकी बॉडी फट सकती है। फिर वो एलेक के पास जाने लगा। लोअर उससे बोलता है तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, लेकिन ऑर्नेस्ट उसकी बात नहीं मानता और 2 कदम आगे बढ़ते ही वो जख्मी होने के कारण नीचे गिरने लगता है। तो लोअर उसे संभालता है। ग्रिल मास्टर अब कैस्केटर नाम के बंदे को बुलाकर ग्लोरिया की बॉडी को निपटाने बोलते हैं। तो कैस्केटर जो कि प्रीस्ट है वो ग्लोरिया से कहने लगता है कि तुम्हारी तो आखिरी इच्छा भी जान के कोई फायदा नहीं क्योंकि गॉड तुम्हारी विश को कभी नहीं पूरा करेंगे। जिसके बाद वो अपना कॉफिन खोल ग्लोरिया की बॉडी को उसमें डाल देता है। फिर गिल मास्टर अब परेशान होने लगे क्योंकि एलेक अकेले ब्लेड मास्टर से सामना कर रहा है। मार्वल बोलती है कि एलेक के पास तो एडवांटेज है क्योंकि उसे बहुत फैंसी स्पेल पता है जो पावरफुल है। तो गिल मास्टर बताने लगे कि डंजन का कोड जितना मामूली दिखता है वो उतना मामूली नहीं है, वो कोड डंजन का दिल जैसा है और ब्लेड मास्टर 4 लोगों के लिए एक ही काफी है। इसीलिए गिल्ड ने उसे सोलो एसरैंक एडवेंचरर में प्रमोट किया था और अगर उसके हाथ में वो कोड लग गई होगी तो एलेक के लिए ये चीज बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि वो कोड की वजह से मानव बूस्ट हो जाता है। फिर सीन ब्लेड मास्टर पे आता है जो अपने मानव ब्लास्ट से एलेक पे अटैक कर देते हैं, जिसको एलेक रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका शील्ड टूटते हुए वो अटैक एलेक पे बढ़ने लगी। वो तो यूरो के सपोर्ट की वजह से एलेक उस स्लैश से बच जाता है। जिसके बाद ब्लेड मास्टर नॉन स्टॉप मानव ब्लास्ट से एलेक पे अटैक करने लगे, जिसे देख एलेक सभी अटैक से बच के भागने लगा और यूरो उसे अपने मैजिक से सपोर्ट देने लगी। लेकिन एक स्लैश आके एलेक को हिट हो जाती है जिससे तो एलेक की हालत खराब हो गई थी। ओलिविया ब्लेड मास्टर के माना ब्लास्ट के बारे में बताती है कि वो भले ही सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वो बोलती है कि उसके पास कोई प्लान है। हम एलेक को देखते हैं जो बहुत थक गया था, तभी उसे दर्द होता है जिससे वो समझ जाता है कि वो इस रूप में अब ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ब्लेड मास्टर उस पर वापस अटैक करते हैं जिससे एलेक निपटने लगा। उसे काफी
तकलीफ हो रही थी ब्लेड मास्टर के अटैक से निपटने में। वो समझ जाता है कि उसे ब्लेड मास्टर से निपटने के लिए कोर का ही कुछ तो करना होगा। तभी यूरा ब्लेड मास्टर को अपने जंजीरों से जकड़ने लगी, जिस जंजीरों को ब्लेड मास्टर बड़े आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन यूरा लगातार उन पे अपने जंजीरों से अटैक करने लगी। तो एलेक यूरा को थैंक्स कर अब अपने 5 कलर मैजिक से उन पे अटैक करने लगा। ब्लेड मास्टर उसके अटैक्स को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, लेकिन एलेक भी रुकने वाला नहीं था। वो अपने हर तरह के अलग अलग मैजिक से उन पे अटैक करने लगा। जिन अटैक्स को ब्लेड मास्टर डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, एलेक का कोई पावरफुल अटैक उन्हें लगने वाला था, तो वो अपना माना ब्लेड यूज करते हैं, जिससे एक जोरदार इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था। अब धुआं हटता है, तभी एलेक को कैसे बोलते हैं कि समय आ गया है मॉन्स्टर को जाल में फंसाया जाए। तो सुन एलेक को मैजिक हीटर वाली बात याद आती है, जिसके बाद एलेक अपने आर्टिफैक्ट को निकाल लिया, जिसे देख ब्लेड मास्टर बोलते हैं तुम एक आर्टिफैक्ट से मेरा सामना करना चाहते हो। वो जोरदार एलेक पे अपने स्लैश रिलीज करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो गया है और उनका मैजिक नाकाम हो गया था। वो मैजिक हीटर वाला फॉर्मेशन क्रेसिया ने सेट किया था, ताकि अब ब्लेड मास्टर एलेक से सिर्फ अपने स्वॉर्ड से लड़ सके। अब एलेक भाग के जाकर ब्लेड मास्टर से अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन तभी एलेक घायल हो नीचे गिर गया। ब्लेड मास्टर बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगा था तुम ब्लेड से मुझे हरा दोगे, जबकि तुम्हारी मैजिक की वजह से तो तुम पे थोड़ा चांस भी था। एलेक तभी पोशन पी के वापस उठ के बोलता है कि हम एक एडवेंचरस है और हम सब साथ में फाइट करते हैं। जिसके बाद वो उन पे अटैक करने बढ़ गया और दोनों जन शानदार स्वॉर्ड फाइट करते हैं, लेकिन ब्लेड मास्टर एलेक पे भारी पड़ उसे दूर फेंक देते हैं। वो उससे बोलते हैं लगता है तुम्हारा लिमिट ब्रेक अब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। एलेक जो कि थका हुआ था, वो ओलिविया की बात याद कर वापस ब्लेड मास्टर पे अटैक करने लगा, जहाँ ब्लेड मास्टर की स्वॉर्ड एलेक के कपड़ों को लगे जा रही थी। तभी एलेक का एक स्लैश सीधा ब्लेड मास्टर के मुंह पे लगता है, लेकिन उस खून को भी बड़े मजे में चाट लेते हैं ब्लेड मास्टर। जिसके बाद वो एलेक के मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप की तारीफ कर उस पे अटैक करने बढ़ गए, लेकिन बीच में ओलिविया आके उनके छाती पे स्लैश कर खून निकाल देती है। ओलिविया को देख ब्लेड मास्टर बोलते हैं तुम कभी नहीं सीखोगी। तो ओलिविया उनसे असली सच्चाई पूछने लगी कि क्यों उन्होंने उसे धोखा दिया और जानबूझ के उन्हें नफरत करने पे मजबूर किया, क्योंकि ब्लेड मास्टर पहले अभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनका स्वॉर्ड स्विंग पहले बहुत ही शार्प और प्यारी थी। ब्लेड मास्टर बोलते हैं एक घाव देने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे सुना सकती हो, मुझे पहले हराओ और फिर सवाल पूछना। तो ओलिविया उन पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगी। क्रेसिया को उसके लिए चिंता होने पे वो कहती है कि तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, मैं एक स्वॉर्ड फाइटर होने के कारण ये कर रही हूँ। लेकिन ब्लेड मास्टर उस पे भारी पड़ उसे पीछे फेंक देते हैं। तो एलेक ओलिविया का हाथ थाम उससे कहता है कि तुम्हें हार नहीं मानना है। फिर वो ब्लेड मास्टर से बोलता है कि तुम एल्डर से कह देना कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ, कि मैं ब्लेड मास्टर को भी हरा सकूं। जो सुनता ब्लेड मास्टर की हंसी छूट जाती है। जिसके बाद एलेक बताता है कि 10 सेकंड में उसका पावर खत्म हो जाएगा, इसीलिए दोनों जन मिलकर ब्लेड मास्टर पे अटैक करने लगे। उनसे निपटते हुए ब्लेड मास्टर गिनते गिन रहे थे और 10 सेकंड खत्म होते ही एलेक की पावर खत्म हो जाती है। जो देख ब्लेड मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारा समय खत्म। तभी क्रेसिया उनसे कहती है कि हाँ टाइम खत्म, और तभी ही उसका वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। फिर हमें ओलिविया का प्लान बताया जाता है, जहाँ माना हीटर वाला फॉर्मेशन उसने उसको लगाने बोला था, और जब वो फॉर्मेशन टूटता वही उनके लिए सही समय होगा। फिर प्रेजेंट में अब फॉर्मेशन हटने की वजह से और पास होने की वजह से एलेक अपने मैजिक से ब्लेड मास्टर पे अटैक कर देता है, जिसको सहने के बाद ब्लेड मास्टर एलेक के मैजिक को वीक बोल उस पे हमला करने जा ही रहे थे कि ओलिविया उनके ब्लेड को रोक देती है। तो एलेक फिर से अपना थंडरबोल्ट मैजिक यूज कर ब्लेड मास्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन एलेक की इतनी टेरिफाइंग थंडरबोल्ट को भी ब्लेड मास्टर ने सह लिया था। वो अटैक करने ही जा रहे थे कि तभी उनके छाती में एरो आ लगती है, जिससे घायल हो ब्लेड मास्टर बोलते हैं सभी के सभी बस ध्यान भटका रहे थे, जबकि असली मुसीबत तो कोई और ही थी। और फिर कैसे को दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कैसे और बाकी लोगों को देखते हैं। कैसे ब्लेड मास्टर से कहते हैं कि हिलना मत, क्योंकि इस रेंज से मेरा निशाना तुम पे नहीं झुकेगा। जिस पे ब्लेड मास्टर बोलते हैं मुझे पता है, और फिर वो उन्हें वो कवर देने लगे क्योंकि उन लोगों ने उन्हें हराया और उनसे जीत गए। जिसे देख यूरा बोलती है एडन। क्रेसिया को एडन के बारे में नहीं पता था, तो यूरा बताने लगी कि इसी चीज की वजह से शैडो गिल वाले उसके पीछे पड़े थे, क्योंकि एडन के कोर से किसी जगह पे लोगों की विश पूरी होती है। ब्लेड मास्टर बोलने लगे कि ये बात सही है, हम जितना इस कोर को मामूली समझते हैं ये उतनी मामूली होती नहीं है, जबकि इस कोर के पास खुद की इच्छा होती है। लेकिन विश पूरी करने के लिए ये कोर सबको नहीं चुनती, वही चुने जाते हैं जो गॉड के द्वारा चुने गए हो, जिन्हें जिज्ञासु बोला जाता है। और ये डंजन कोर जिसमें एडम की इच्छा है, उसको पाने के बाद कोई भी एडम का रास्ता ढूंढ सकता है। विश पूरी होने की बात सुनते ओलिविया गुस्से में चिल्ला पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, जिस पे ब्लेड मास्टर कसम खा के कहते हैं कि ये बात सच है। तभी एलेक हिम्मत करते हुए उठ के ब्लेड मास्टर से बोलने लगा भागना मत, और चिल्ला के कहने लगा कि तुम ओलिविया के मास्टर हो, तुम्हें उसके सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे, इसीलिए वो
तुम्हें ढूंढ यहाँ आई है। जो सुन ब्लेड मास्टर बोलते हैं एक एडवेंचरर होने के नाते तुम लोगों को डंजन की बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रेसिया बताती है कि ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें डंजन का पावर लोगों को मॉन्स्टर्स में तब्दील कर देता है, जिसे पूरी तरह से हील करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे वो सप्रेस यानी कि थोड़ा दब सकती है। अब ब्लेड मास्टर बताने लगे कि बहुत सालों पहले मैं भी तुम लोगों की तरह ही एक एडवेंचरर था और एक पार्टी में था। हम सब बहुत जवान और नौसिखिया थे, लेकिन बहुत खुशहाल रहते थे, खासकर तो ओलिविया की मदर ब्लेड मास्टर को बुला कहती है कि देखो मैं जीत गई। ब्लेड मास्टर आगे बताने लगे कि एक स्वॉर्ड फाइटर होने के कारण हम डंजन में जीते मरते हैं। वो बहुत ही खुश रहने वाली लड़की थी जिनसे मेरी पर्सनालिटी पूरी तरह से अलग थी, लेकिन हम सोचते बिल्कुल एक ही जैसे थे। लेकिन एक दिन वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। ओलिविया की मॉम कहती है कि मुझे मार दो, जो बात ब्लेड मास्टर समझ गए थे, और फिर वो आंखों में आंसू वाले ओलिविया की मदर को मुक्ति दे देते हैं। और क्योंकि वो बहुत यंग थे इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी समझी और ओलिविया को गोद ले लिया उसकी देखभाल करने के लिए, और अपनी पार्टी छोड़ दी और उसे स्वॉर्ड चलाने की ट्रेनिंग दी, क्योंकि ओलिविया के अंदर उसके मॉम जैसे ही टैलेंट है और मैं उसे कुछ सिखा ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे बस यही आता ही था। छोटी ओलिविया बड़ी जिज्ञासा में ट्रेनिंग करती, बड़े चाव में उनके बने हाथों के खाना खा के खाने की तारीफ करती और हमेशा उनके साथ रहती। थोड़ी बड़े होने पे ओलिविया उनको अपने बड़े हुए बाल दिखाती है, जिसके बाद वो ट्रेन करते हुए उनसे पूछती है कि आप अपने बालों को क्यों नहीं काटते, क्योंकि फाइट करते टाइम वो बीच में आते होंगे। जिस पर ब्लेड मास्टर कहते हैं कि वो खुद के पास्ट को बुलाना नहीं चाहते, बस इसीलिए। ओलिविया बोलने लगी मुझे लगा मैं आपके बालों को देख आपकी तरह लंबे बाल रखना चाहती हूँ, इसीलिए आप बाल बड़ा रखते हो क्योंकि मैं आपको फादर मानती हूँ। लेकिन वो शर्मा के आधे बात पे ही भाग जाती है। जो सुन तो ब्लेड मास्टर को अलग ही सदमा लग गया था। वो ओलिविया से बोलने लगे कि जिस तरह तुम बात करती थी मुझे उससे डर लगने लगी। जो सुन तो ओलिविया हैरान रह गई थी। ब्लेड मास्टर आगे बोलते हैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदर की तरह टैलेंट आदत सब होने के बावजूद तुम मुझे कॉपी क्यों करना चाहती थी। तुम जितना मुझको एडमायर करने लगी मुझे उतना ही बुरे शक होने लगे। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे तुम्हारी मदर मुझसे कह रही हो कि तुम ओलिविया के साथ क्यों हो। मैंने तुम्हें मुझे मारने को नहीं कहा था, तुमने ओलिविया को मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी को मुझे मार कर छीन लिया, और तब से मुझे शक होने लगा कि तुम्हारी मदर उस समय क्या सोच रही थी। कहीं वो जिंदा रह के अपने बेटी के पास तो नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद मुझे एडन के बारे में पता चला, ऐसी जगह जहाँ विश पूरा होता हो, जहाँ तुम अपने पास्ट अपनी लाइफ कुछ भी बदल सकते हो। इसीलिए मैं उसके खोज में निकल गया और ओलिविया और सभी चीजों को छोड़ दिया। उन सभी समझ जाते हैं कि ब्लेड मास्टर चाहते हैं कि वो ओलिविया की मदर को वापस जिंदा करे। ब्लेड मास्टर अब बोलते हैं मैंने ये सब अपने ही लिए किया, ओलिविया को छोड़ आगे बढ़ गया और अब मैं एक ऐसी जगह पे मरने वाला हूँ। ओलिविया चलो अब आके मैंने तुमसे जो भी छीन ली उसके लिए अपना रिवेंज लेके खुद आके मुझे मार दो। और वो चिल्ला चिल्ला के ओलिविया को उसे खत्म करने बोलने लगे, क्योंकि उसकी मदर को उन्होंने अपने हाथों से मारा था। जो सुनते ओलिविया सहम गई थी जैसे वो रो ही दे। तभी वहाँ मार्बल और लॉर भी पहुंच गए। मार्बल तो फटाक से जाकर ओलिविया को जोर से हग कर लेती है। वो रोते हुए बोलती है मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। जो सुन ओलिविया पीछे मुड़ उसके गले लग गई, जिससे दोनों शांत हो गए। जिसके बाद ओलिविया ब्लेड मास्टर से बोलने लगी मुझे टूटे हुए लोगों को हराना नहीं पसंद, इसीलिए अब तुम मेरे साथ आ रहे हो। तुम्हारा क्या करना है वो डंजन के बाहर हम सोचेंगे। जो सुन ब्लेड मास्टर उससे बोलने लगे तुम इसके लिए पछताओगी, तुम्हारे पास्ट के जख्म तुम्हें अंदर से खा जाएंगे और तुम्हें तहस नहस कर देंगे। जिस पे ओलिविया कहने लगी कि मैंने सीख लिया है कि मैं कैसे उन यादों के साथ निपट सकती हूँ। मैं भले ही उन जख्म को हील नहीं कर सकती, लेकिन उनके साथ जी सकती हूँ। जो सुन ब्लेड मास्टर सहम गए और वो याद करते हैं जब वो ओलिविया से कहते हैं कि तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तुम्हें परेशान करने वाले लोगों से भी और मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। अब ये याद कर ब्लेड मास्टर बोलते हैं ओलिविया मेरी स्टूडेंट तुम स्ट्रॉन्ग बन गई हो। जो सुनते ओलिविया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब छोटी ओलिविया के हाथ छूट दोनों खुशी से स्प्रिंग देखने लगे और रियल ओलिविया उन्हें फादर बोल के गुड बाय करती है। अब गिल्ड मास्टर ब्लेड मास्टर से बात करने लगे। ब्लेड मास्टर उन्हें रिटायर बोल के मजाक उड़ाते हैं, जिसपे गिल्ड मास्टर गुस्सा होकर बोलते हैं तुम जैसे ठड़की और बदमाश लोगों की वजह से मैं रिटायर नहीं हो सकता और शायद इन दोनों लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती। जिसके बाद गिल्ड मास्टर कैस्केटर को बुला अपना काम करने बोलते हैं, जिनके ऑर्डर पे वो अपना कॉफिन आगे कर ब्लेड मास्टर से बोलता है कि क्या तुमने प्रे कर लिया। लेकिन गिल्ड मास्टर की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन वो जाने से पहले एलेक्स से बोलने लगे कि तुमने अच्छा लड़ा एलेक्स के स्टूडेंट, नहीं एरिया येगरेट के बेटे। तुम तब क्या करोगे जब तुम्हें तुम्हारी मॉम की डेथ की असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा। जो सुन एलेक्स हैरान हो जाता है। जिसके बाद कैस्केटर अपना कॉफिन खोल अपने सारे स्पिरिट छोड़ ब्लेड मास्टर को लपेट कॉफिन में खींच लेता है। अब ऑर्नेस एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम ब्लेड मास्टर को जानते हो। जिस पे एलेक्स बोलता है नहीं मैं पहली बार उनसे मिला था, लेकिन वो उसके मदर के बारे में जानते थे। गिल्ड मास्टर अब वहाँ से जाने लगे और जाते जाते वो ओलिविया से कहते हैं कि तुम्हें गिल्ड में अब लिख के माफी मांगनी होगी। तो जिन मार्बल ओलिविया के पीछे जोर से मार कहती है कि तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा। ओलिविया उसके मारने पे खून फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जो देख मार्बल चिंता करने लगी। तो बोलता है कि ओलिविया बस अभी तक जबरदस्ती अपने विल पावर पे खड़ी थी। एलेक्स भी अब थके होने की वजह से बेहोश हो जाता है। जो देख योरा को उसके लिए चिंता होने लग गई थी। मार्बल तो फटाक से चिंता में कैसे को ओलिविया को हील करने बोलने लगी और कैसे अब गाना गाते हुए ओलिविया को हील करने लगी। लेकिन ओलिविया समझ गई कि वो हील करते हुए गुस्सा भी हो रही है। जिसपे कैसे बोलती है मैं थकी होने
होने के बावजूद मुझे काम करना पड़ रहा है। तुम कितनी बेवकूफ और लापरवाह हो जो एक दिन में 3 बार मरते हुए बची है। लेकिन ओलिविया क्रेसिया को ही ब्लेम करने लगती है कि ये उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि एलेक जिसे फाइट करता है वो अपनी जान की बाजी लगा फाइट करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे क्रेसिया है जो उसे कितना भी जख्मी होने पे हील कर देगी। जो सुन तो क्रेसिया ब्लश करने लगती है, क्योंकि ओलिविया एक तरह से उसकी तारीफ ही कर रही थी। लेकिन फिर वो ओलिविया का गला जकड़ते हुए बोलने लगे, तुम बोल रही हो कि तुम मेरी वजह से इतना घायल हुई हो। लुआर्ग उनको इतना साथ देख तो खुश होने लगा। वो एलेक के पास भी जाके बोलता है, देखो ये दोनों कितना जल्दी घुल मिल रही है। ओलिविया लुआर्ग से पूछती है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, क्योंकि मेरे खुद के लिए किए गए हरकत की वजह से हमारे पार्टी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता था। जिसपे लुआर्ग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उनकी पार्टी भले ही बाकी पार्टीज की तरह सेम गोल और एम्बिशन नहीं रखती, लेकिन जब उसने देखा कि ओलिविया बेहोश हो गई है और खून से लिपटी है, उसे पहली बार बहुत गुस्सा आया। उसे तो खुद ब्लेड मास्टर से फाइट करना चाहिए था, और इसीलिए वो एलेक को थैंक्स करता है कि उसने उससे इस रिलेटेड में बात की और एलेक ने उसकी जगह ब्लेड मास्टर से लड़ा और दोनों जन खुशी से हाथ मिलाते हैं। तभी मार्बल एलेक से चिपक कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी लिमिट ब्रेक को देखना था। लुआर्ग पे बोलता है, मुझे भी। तभी योरा भी एलेक से चिपक उससे खींचते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत डेंजरस है। और अब सभी के चेहरों पर खुशी आ गई और उन्होंने अब अपना मिशन कंप्लीट कर दिया था, फिजल के साउथ वेस्ट वाले सबसे निचली जगह को एक्सप्लोर करके। जिसके बाद क्रेसिया बोलती है, ये कोर हमारा रिवॉर्ड है, तो हम इसे कैसे बांटे। योरा ये कोर लुआर्ग के निमलेस को देने बोलने लगे, क्योंकि वो लोग बड़े समय से मेहनत कर 72 फ्लोर तक आए, जो बात ऑर्नेस को पसंद नहीं आती। लेकिन लुआर्ग हाँ करके वो कोर हाथ में लेके उनसे बोलने लगा कि क्योंकि ब्लेड मास्टर को तुम लोगों ने हराया है, इसीलिए ये कोर तुम लोग डिजर्व करते हो, और ये कोर तुम्हारी पावर बढ़ाने में मदद करेगी। जिसके बाद वो कोर योरा को फेंक के दे देता है। वो कोर योरा के हाथ में आते ही जोर से चमकने लग जाती है, लेकिन फिर वो कोर नीचे गिरती है और दूसरी ओर योरा बेहोश हो जाती है। फिर हम योरा की प्रेजेंस ऑफ माइंड में देखते हैं, जहाँ एडन की फीमेल वॉइस योरा से बोलने लगी कि तुम्हें क्या विश चाहिए, तुम कोर्स को जमा करो और एडन के पास आओ, मुझे तुम नए हीरोज की इंतजार रहेगी। जिसके बाद हम योरा को देखते हैं, जिसकी एक बार पे आँख खुलती है। उसके बगल में ही एलेक था जो सो रहा था। वो उसे टच करते हुए बड़े प्यार से उसे देख एलेक की तारीफ करने लगी। वो उठ के उसे किस भी करने जा रही थी कि तभी गेट पे ऑनेस्ट योरा से पूछता है, तो तुम जाग गई। जो सुन तो वो एकदम एम्बैरेस होकर चिल्लाती है। ऑनेस्ट उससे बोलता है, तुम्हें एलेक को परेशान नहीं करना चाहिए, और वो यही चीज क्रेसिया से भी पूछवाता है, जो कि यहीं पे बैठी थी। और ये जान के कि क्रेसिया बहुत पहले से वहाँ पे बैठ उसे देख रही थी, योरा बहुत ज्यादा एम्बैरेस होकर जोर से चिल्लाती है, जिससे तो एलेक की भी आँख खुल गई थी। जिसके बाद योरा सभी से अपने एडन वाले सपने के बारे में बता देती है। योरा क्रेसिया को वापस उससे वो कोर देने बोलती है, क्योंकि वो एक और बार चेक करना चाहती थी। योरा को क्रेसिया वो कोर देती है, लेकिन इस बार वो कोर ग्लो नहीं करती है, ना ही योरा अब उसमें से कोई आवाज सुन पा रही थी। लेकिन एलेक अब भी बोलता है कि हमें ब्लेड मास्टर की स्टोरी पे भरोसा रखना चाहिए। योरा बोलने लगे कि मुझे और भी कोर्स कलेक्ट करना होगा, मैं उन शैडो गिल्ड वाले लोगों से डर के एक जगह नहीं बैठ सकती, भले ही उन लोगों को मेरे बारे में पता हो, लेकिन मैं ऐसे दुम दबा के नहीं बैठूंगी। उसके इस हिम्मत को देख ऑरेंज खुश होकर बोलता है, इसीलिए तुम हमारी लीडर हो। वो उसे मोटिवेट करते हुए बोलने लगा कि हम उन शैडो गिल्ड वालों की धज्जियां उड़ा देंगे और उस एडम नाम के बंदे को भी निपटा देंगे। और सब ये सुन खुश हो गए। तभी एलेक सबकी खुशी को कुछ बताने लगा, और हमें ओलिविया की मुंह से पता चलता है कि एलेक अब मैजिक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके लिमिट ब्रेक का एक बैकस्लैश है, लेकिन ये बस कुछ ही समय के लिए है। और इसीलिए एलेक ओलिविया को उसको स्पॉट ट्रेनिंग देने को बोलता है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से फाइट कर एक्सपीरियंस गेन कर सके, ताकि वो शैडो गिल्ड वालों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तभी ओलिविया योरा से पूछते है, क्या तुम्हारा कोई भाई या बहन है। जिसपे योरा नाराज होकर बोलती है, उसे नहीं पता। वो बताती है कि उसका कोई भाई या बहन हो भी सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन बहुत ही उलझी हुई है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है। ओलिविया बताती है कि ब्लेड मास्टर का पीछा करते टाइम उसने किसी का नाम सुना था, जो कि है ग्यूरन आइसेंस, और उसके हिसाब से योरा का किडनैपिंग में जरूर इसी बंदे का कोई हाथ है, इसीलिए वो योरा को संभलने को बोलती है। योरा उसे ये बात बताने के लिए थैंक्स करती है। एलेक योरा से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भले ही दूसरे से फाइट करने में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जो सुनते योरा की आंख में चमक के साथ वो लाल हो जाती है। जिसके बाद मिशन लोगों से बोलती है, तो तुम लोगों से फाइट कर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा इवेंट है। ग्रीन मास्टर एलेक्स से बोलते हैं, मजे करना। जिसके बाद एलेक और सभी कैरेज में चले गए, और हमें मिशा की वॉइस बताने लगी कि रेड रॉक जो कि साउथ में है, वो हर 3 सालों में फ्लेम नाइट फेस्टिवल लगती है, जो कि बड़े तादाद में एक नेशन वाइड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जो कि एक बैटल फेस्टिवल है, उसे होस्ट करती है, जिसमें एडवेंचरर नाइट्स और बड़े योद्धा पार्टिसिपेट करके अपना नाम बनाते हैं। और उसने सुना है कि इस बार का प्राइज एक डंजन कोर है। जिसके बाद हम एलेक और सभी को देखते हैं, जो चारों रेड रॉक सिटी में पहुंच गए थे, और अब उनके सामने नई चुनौतियां आने वाली है। वो सभी एक होटल में जाके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पार्टी करते हैं। वो लोग यहाँ भी अपना पार्टी क्रिएट करके रजिस्टर करने की बात करने लगे, जिसका लीडर सभी योरा को ही बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। और एलेक तो योरा की तारीफ भी करता है, जो सुनते योरा शर्मा गई, और फिर वो भी मान जाती है कि वो लीडर बनेगी। और जो कि खुद लीडर बनना चाहता था, उसका मुंह ही उतर जाता है। लेकिन अब वो बोलता
बोलता है कि नाम तो मैं ही रखूंगा, और फिर वो नाम बताता है लास्टिंग पीरियड, जो सुन तो सब कोई रिएक्शन नहीं देते, जो देख तो ऑनेस्ट हैरान था। लेकिन फिर सभी एक एक कर बोलने लगे कि हमें ये नाम पसंद है। ऑनेस्ट और कैसिया हमेशा की तरह अभी भी एक दूसरे को चिढ़ा या तारीफ कर झगड़ रहे थे, और फिर चारों जन मिलके पूछते हैं कि हम सब इस फेस्टिवल में जीत के रहेंगे। और लास्टिंग पीरियड के इसी जोश के साथ सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।